हाँ ठीक है। तो हमारा आखिरी श्लोक बाकी था, उसका उच्चारण हम करेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य धर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रजः। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जो लोग बात कर रहे थे वो उसका आपका माइक म्यूट करके बात कीजिए, आपका आवाज आ रहा है। तो इस बार हम शुरू करेंगे प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया था। तो पिछले कक्षा में हमने 14वें अध्याय को खत्म किया, तो अभी हम 15वां अध्याय शुरू करेंगे। तो 14वें अध्याय के आखिरी श्लोक में हमने देखा कि जो ब्राह्मण है या जिसका सब उपासना करे, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसकी प्रतिष्ठा हूँ या उसका बेसिस में ही हूँ। तो इसलिए हमें त्रिगुण से बाहर आना है और भगवान की भक्ति करना है। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि माम जो यो अविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समेतद एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इसलिए केवल भगवान की भक्ति करेंगे तो ही हम इससे बाहर आ पाएंगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो अभी हम अ, इस पृष्ठभूमि पर हमें 15वां अध्याय शुरू करेंगे। तो पहला श्लोक आप सब उच्चारण करेंगे और साथ साथ बोलेंगे। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। कल्पना, अच्छा ठीक है। सुमंगल सखा प्रभु, आप इसका अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। यस। भगवान ने कहा कहा जाता है कि ये एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। यस प्रभु जी, धन्यवाद। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से प्रभुपाद जी जो है और भगवान अभी हमको समझा रहे हैं। तो ये जो 15वां अध्याय है, तो इसमें क्या है कि कहा गया है कि त्याग या वैराग्य ये एक शस्त्र है जिसके द्वारा हम संसार को काट सकते हैं। और ये जो जीवात्मा है, ये जो भौतिक जगत है या जो जड़ पदार्थ है उससे श्रेष्ठ है। तो इसलिए अपने ज्ञान के द्वारा और वैराग्य के द्वारा वो इस संसार को काट सकता है। तो हमने 14 अध्याय में ज्ञान देखा कि हम किस तरह से देखकर भेद कर सकते हैं कि ये सत्वगुण है, ये रजोगुण है, तमोगुण है। तो इस भेद के आधार पर वो जान सकते हैं कि किसको काटना है, किसको नहीं काटना है, या क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए इसका हमें प्रयोग करना है। तो वैराग्य से क्या फायदा होता है, या अनासक्ति इसको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें भक्ति में स्थिरता मिलती है, और साथ साथ जो हमारा भेद करने का जो ज्ञान है या विवेक है, तो विवेक का अर्थ क्या होता है कि अच्छे और बुरे की समझ। तो हमारा विवेक बुद्धि श्रेष्ठ या तेज होती है। तो फिर इस वैराग्य के द्वारा हम जान पाएंगे कि किस तरह से हम भगवान के अंश है, और इस विवेक बुद्धि के द्वारा ही हम फिर भेद कर सकते हैं कि प्रकृति क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है। और इस वैराग्य के द्वारा ही हमें भक्ति में प्रेरणा मिलेगी और हम हमारे स्वरूप को जान पाएंगे। तो इस श्लोक में
जो पहला ही श्लोक है, तो उसमें भगवान कह रहे कि ये जो संसार है, तो इस संसार की तुलना भगवान ने एक पेड़ के साथ की है, बड़े पेड़ के साथ। और इस पेड़ को हमें काटना है और काट के भगवत धाम जाना है। तो इसलिए इसको काटना किससे? एक धारीदार तलवार से या कुल्हाड़ी से। तो इस पूरे 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि किस तरह से ये जो वैराग्य की तलवार है या विरक्ति की तलवार है, तो इससे हम ये जो बहुत बड़ा जो पेड़ है, जो संसार का पेड़ जो अलग अलग गुणों से भरा हुआ है, उसको हम काट सकते हैं। तो इसलिए अभी हम इसका अर्थ जो है प्रभुपाद के अनुवाद द्वारा पढ़ेंगे, तात्पर्य के द्वारा, फिर मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा इसको। तो सुमंगल सगा प्रभु, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप इसको पढ़िए। तात्पर्य आप देख पा रहे हैं ना प्रभु जी? भक्ति योग। और हाँ फॉन्ट बड़ा प्रभु। करो। नहीं नहीं, ठीक है, मुझे दिख रहा हाँ। है। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। हम्म। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की हम्म। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, थोड़ा बड़ा करता है, एक मिनट। यदि कोई हम्म। इस मोह रूपी। इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्म के फल के, अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर है तथा जड़ें ऊपर की ओर है, कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं, जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है। उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में, यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है, जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है। इसकी इच्छा इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकृति में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वो फिर हम वह इस वृक्ष से हाँ, फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं
और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं, और फिर 5 स्थूल तत्व, पंच महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, दशेंद्रिया, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है, तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। हाँ, एक मिनट यहाँ पर इसकी रुक जाइए प्रभु जी। यस। तभी इसके आगे लोग भूल जाएंगे क्या पढ़ा है। तो इसलिए यहाँ पर हम वापस इसका चर्चा करेंगे चित्र के द्वारा। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि एक वृक्ष का वर्णन किया है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वट का वृक्ष है या अश्वत्थ का वृक्ष है। तो अश्वत्थ का वृक्ष क्या होता है कि वो बढ़ते जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर कि उसकी शाखाएं होती है, और ये ऐसा वृक्ष होता है कि इस शाखा में से भी वापस जड़ें आती है, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और फिर जड़ों से वापस फिर और एक शाखा आती है, और इस तरह से वृक्ष बढ़ते रहता है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो भौतिक जगत में है, तो जो वट का वृक्ष होता है, तो उसकी जो शाखाएं या ब्रांचेस होते हैं ऊपर जाते हैं, उसकी जड़ें नीचे होती है। लेकिन यहाँ पर भगवान जिस उपमा का वर्णन कर रहे हैं, तो वो है भौतिक जगत की उपमा। तो भौतिक जगत की उपमा जो है भगवान वृक्ष के साथ कर रहे हैं, लेकिन कैसा वृक्ष है? ऊर्ध्वमूलम। तो ऊर्ध्वमूलम का क्या अर्थ होता है? कि जिसकी जो जड़ है वो ऊपर जा रही है, तो ऊर्ध्वमूलम। और अधः शाखम, अधः मतलब नीचे की ओर। तो हमने इसका प्रयोग पहले भी किया है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। तो ऊर्ध्व मतलब जो सात्विक लोग हैं वो ऊर्ध्व या ऊपर जाते हैं। तो इस तरह से, मेरा पॉइंटर एक मिनट चेंज करता हूँ। इस तरह से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति पुण्यात्मा है वो ऊपर जाते हैं भौतिक जगत में। तो ये इसलिए जड़ें भी ऊपर की तरफ जा रही है। और अधो गच्छन्ति तामसा, अधो मीन्स नीचे, तो नीचे की तरफ कौन है? तामसिक लोग जाते हैं। हम देखते हैं कि पशु पक्षी जो है सब तामसिक है। इसलिए इसकी जो तुलना है वो भौतिक जगत से की गई है। तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। फिर आगे छंदांसि यस्य पर्णानि। तो ये जो वृक्ष है, ये कौन सा वृक्ष है? भौतिक संसार का वृक्ष है। तो भौतिक संसार का जो वृक्ष है, तो उसमें क्या कारण है कि जिसके कारण हमारा संसार बढ़ रहा है, या हमारा जो संसार में हम और उलझ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं। उसे जो भी वेदों में दो प्रकार की चीजें वर्णन की गई है। एक तो है कर्मकांड। कर्मकांड यानी किस तरह से मैं मेरी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। तो इसमें कौन सी? तो जो इच्छा हम कर सकते हैं, जैसे काम्य कर्म। तो हमने गीता में भी पढ़ा, यूनिट 1 यूनिट 2 में। काम्य कर्म मतलब क्या है कि जैसे किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, तो ये पाप नहीं है, लेकिन इसमें भोग की वृत्ति है। तो ये जो है, तो ये सब जो है, ये इसका वर्णन किया है कि किस तरह से आपको पैसे प्राप्त होंगे, किस तरह से आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो इसलिए जिन शास्त्रों में या जिन वेदों में इसका वर्णन किया है, किस तरह से आप भौतिक जगत में और प्रगति कर सकते हैं भौतिक क्षेत्र में, तो उसको कहते हैं छंदांसी। तो उसकी तुलना की गई है पत्तों के साथ। तो हम देखते हैं कि जो पेड़ है, तो जो पेड़ होता है, तो उसका जो पोषण है वो किससे होता है? पत्तों से होता है। तो जब सूर्य की आभा या प्रकाश जब पत्तों पे पड़ता है, तो उससे उसको ऊर्जा मिलती है, और फिर पत्ते उसके हिसाब से उनका खाना बनाते हैं, फिर उससे पूरा पेड़ का पोषण होता है। तो उसी प्रकार जब हम भौतिक इच्छाएं करते हैं और कर्मकांड का कार्य करते हैं, फ्रूटी एक्टिविटी, तो उसे हम और जगत में उलझते हैं, या उसके कारण हम इस संसार रूपी वृक्ष का पोषण करते हैं। तो ये
जो पत्तियां है तो वो है छंदांसी। तो इस पत्तों पे क्या लिखा, मतलब छंदांसी मतलब उस वेदों के वो भाग जिसमें हमें भौतिक चीजों के बारे में बताया गया, तो उस पत्तों पे क्या लिखा है, तो अभी हम देखेंगे। तो ये है वट वृक्ष के पत्ते। तो पत्तों पे क्या लिखा है अभी पढ़िए। तो अभी कौन पढ़ेगा हाथ, एक मिनट। महेंद्र को, जो आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। नंदरानी माता जी पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हो ऊपर भी पढ़ सकते हाँ पढ़िए माता जी। जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु। अ, ओके, अ, लेट माता जी रीड, आई रीड नेक्स्ट टाइम। हाँ यस। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपको ये दिख पा रहा है, मतलब आप उसको पढ़ने योग्य दिख रहा है आपको कि कैसे? दिख रहा है आपको? हाँ। हाँ तो ये पत्ते हैं, ये पत्ते मतलब क्या है, तो ये वेदों के वो भाग है जिसको पढ़ने से आपका कर्म कांड या भौतिक चीजों में आसक्ति बढ़ जाएगा। तो ये जो पत्ते हैं इसको हमें पढ़ना नहीं, मतलब ये चीज हमें नहीं करनी है। तो इसका जो वर्णन है वो भागवतम में किया गया है, अ, दूसरे स्कंद तीसरा अध्याय में। लेकिन मैं उसको जस्ट एक पत्ते के हिसाब से आपको पढ़ने को बोल रहा हूँ, क्योंकि हम उतना विस्तार में नहीं जाएंगे। तो पढ़िए माता जी। जो व्यक्ति निर्वेश हाँ थोड़ा जोर से पढ़िए, मतलब सबको सुनाई देना चाहिए। या जो माइक व्यक्ति पास में लीजिए, माइक पास में लीजिए। हाँ। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। हो, उसे दुर्गा देवी की पूजा। मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। नंदन माता जी आप पढ़िए, उनका शायद डिस्कनेक्ट हो गया। हरे कृष्णा। शीतल जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए पढ़िए। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। और सौभाग्य की आकांक्षी हो, और जो सौभाग्य का आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधीक्षका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे, उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो, उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता हो, तो उसे शिवजी के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता है, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। और जो स्वर्ग लोक की कामना करता है, उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो, उसे विश्वदेव की, और जो जनता। जनता। हाँ आगे एक मिनट, तो जी, आप इसको समझ सकते हाँ, हैं क्या इसमें बताया कि आपको जो जो इच्छा है वो सब इसमें दिए। ठीक है आगे पढ़िए। हाँ। जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो, उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु की कामना करता हो, उसे अश्विनी कुमारों की, और अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे, उसे पृथ्वी की पूजा करनी हाँ चाहिए। तो यहाँ पर जो अश्विनी अपनी कुमार, एक मिनट नौकरी हाँ। अश्विनी कुमार जो है वो स्वर्गलोक के आयुर्वेदिक आचार्य है, इस तरह से। हाँ आगे पढ़िए। जो नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो, उसे क्षितिज तथा पृथ्वी की दोनों दोनों पृथ्वी की और क्षितिज की दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो, उसे गंधर्व लोक के
निवासियों की, और जो सुंदर पत्नी चाहता उसे अप्सराओं की तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे भगवान की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता हो तो उसे शिव जी की पत्नी सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। हम्म, तो दूसरे जी पत्ते। आजकल तो इतना ज्यादा मल्टी डिजायर्ड है कि हम्म। अगर ऐसा हुआ तो सबकी ही पूजा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए तो ये छंदांसी है। तो ये जो छंद है ये वेदों के वो पन्ने हैं जिसको पढ़ने से आपका भौतिक वृक्ष जो है आश्रित वृक्ष और बड़ा होगा। तो इसलिए हमें ये पढ़ना नहीं है, तो इसलिए ये पढ़ने का क्या नुकसान है हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए ये सब वर्णन किया है। तो इसलिए हम जैसे पिछले अध्याय में देखा कि ज्ञान जो है तो ये भी ज्ञान ही है ना, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो। यस। तो लेकिन ये अविद्या का ज्ञान है। हाँ यस प्रभु जी। एंड तो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हमको ये समझ में आ रहा है कितना डिटेल और व्यवस्थित है भगवान की व्यवस्था। हर एक डिजायर के लिए एक व्यक्ति अपॉइंट किया गया है। हाँ, तो सब इच्छा हमारी पूर्ण होती है। तो जिसको पता है, जिसको ये ज्ञान है कि छंदांसी मतलब वेदों में क्या दिया, तो फिर वो भगवता नहीं पढ़ते, वो वही पढ़ते हैं। और जो पता है वही करते हैं। जैसे शिव की आराधना कर रहे, इंद्र की आराधना कर रहे हैं। तो ये सब अभी हमको तो कुछ भी पता नहीं है, जो इस जमाने के लोग उनको कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन जो यस। तथाकथित वैदिक या जो उसको बोलते हैं जाति ब्राह्मण है, या जो पुराने ब्राह्मण है, पुरोहित है, त्रिवेदी द्विवेदी चतुर्वेदी, तो इन सबको तो ये पता रहता है। तो इसलिए वो इसी के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन इसके पीछे लगने से हमारा वृक्ष क्या है और बड़ा बड़ा होगा। तो ये सब जो चीजें हैं, तो ये उस वृक्ष की पत्तियां है जो इस वृक्ष को बढ़ावा देती है ना। वो पत्तियों का काम क्या होता है? वृक्ष को बढ़ावा यस। देना। तो इस तरह से बढ़ावा ये जो इसकी पत्तियां है, तो मैं जस्ट इसका संक्षिप्त में वर्णन भागवत में किया, तो मुझे एक ही जगह सब मिल गया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ाने के लिए। दे। तो आप आगे बढ़िए। हाँ। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्तों की पूजा करे, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्व पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इसमें तो कोई भी नहीं आएगा, अरे हमको सब कुछ चाहिए। अरे तो कौन इसलिए ये भागवतम के कौन से कैंटो का कौन सा वो है, ये बड़ा अच्छा है, ये कुछ तो ऐसे बोलते हैं उनको ये। हाँ, तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इसको हमें काटना है माता जी। नहीं नहीं, काटना है इसके लिए अच्छा है वो कि इसको काटना है, ये लिखा है हमारे मैनुअल में, लिखा है, ये पता होना चाहिए। हमें आपको बताओगा, अंत में बताओगा मैं। ठीक। अभी नेक्स्ट पत्ता जो है वो और एक पत्ता बाकी है, फिर उसके बाद दूसरा पत्ता पड़ेंगे ना। अभी ये जो पेड़ है, ये जो पत्ते, ये कौन से कलर के हैं? ये हरे कलर के नहीं, मतलब ये ये वृक्ष के नहीं नहीं, है। सूखे पत्ते हैं। हमारा ये जो पत्ते हैं, ये दूसरे पत्ते, ये उसके पत्ते नहीं है। तो इसलिए ये अगर पड़ेगा तो वृक्ष कटेगा। तो अभी इसको पढ़ो पढ़िए। भले प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। हाँ। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उससे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। आगे पढ़िए। तो जी सिर्फ इसमें मुझे एक सवाल था, ये अनुवाद मैं से बाद में एक पढ़ पूछूं, लीजिए। पहले पढ़ लो। हाँ। हाँ, एक पढ़ लीजिए बस। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान की शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। तो इसलिए हम इस पत्तों से बाहर आ गए अभी। तो अगर हम इस पत्तों में जाएंगे तो हम और उलझ जाएंगे। तो इसलिए हम इससे बाहर आ गए। तो जैसे माता ने पूछा कि ये जो है श्रीमद् भागवत पुराण के दूसरा स्कंद, तीसरा अध्याय, और श्लोक क्रमांक 2 से लेकर 12 तक है। इस पे पीपीटी में दिख रहा है आपको? एक मिनट में जूम कर लूँ। यस। ये देखो 2.3.2, 2.3.2 से लेकर 2.3.12। तो इसलिए ये जो भौतिक जगत है, ये जो भौतिक वृक्ष है। अच्छा, आपका सवाल क्या था माता जी? पूछिए।
तो ये जो है ना कामो सर्व कामो उस हम्म। मतलब एक मिश्रित भक्त में और इसमें क्या अंतर है, या ये मिश्रित भक्त का ही डेफिनेशन? हाँ, नहीं, इसमें कैसा है कि यहाँ पर हमने जो पहले श्लोक पढ़े उसमें क्या है कि जो अ, काम्य कर्म या कर्म कांड वाला व्यक्ति, वो तो उन उन देवता का पूजा करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कोई चीज की कामना करता है, तो वो वही चीज जो उसको पानी है वो भगवान को प्रार्थना करके भी प्राप्त कर सकता है। तो प्रभु जी, ये जो अगर हम कोई कामना करके उसे, अभी 100% वो तो स्तर है ही नहीं कि कोई कामना ही ना हो, तो हम्म। अगर हम कोई कामना कर रहे हैं, जैसे हमें कुछ भी चाहिए कि भगवान आप दे दीजिए अगर आपको उचित लगता है, हम्म। तो ये मिश्रित भक्ति होती है? हाँ, भाई सकाम कर्म मिश्रित भक्ति हुई है? ये जो विषय है ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो इसमें आपको मैं अभी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, फिर अंत में इसका हम इस विषय के ऊपर गंभीर में चर्चा करेंगे। तो इसमें कैसा है कि ठीक तीन है। चीजें होती है माता जी। पहला क्या है कि हम जो अभी भक्त है। आवाजें आ रही हैं। हाँ, वो कौवे की आवाज कौवे आ की रही पक्षी। सॉरी माता जी, ये मैं पेड़ क्वेश्चन कैसे पूछ रही करो हूँ ना, तो तो कौवे मैं आ ही गए बाहर बैठी हूँ इसीलिए। है। तो कौवा भी आपको हाँ बोल रहे हैं इसलिए समझ। मैंने कहा पेड़ का जिक्र है तो कौवे आ गए आज। वो हाँ, ठीक है। तो इसलिए हम जो है एक्चुअली हम अभी शुद्ध नहीं है, हमको इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं है। तो लेकिन अभी ये जो श्लोक है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरती तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषोत्तम, तो हमें कोई काम हो या नहीं काम हो, मतलब कोई इच्छा हो, फिर भी हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो फिर कोई बोले कि जो भौतिक लोग हैं वो भी भगवान की आराधना कर रहे हैं अगर, और हम भी आराधना कर रहे हैं, हम 16 माला भी कर रहे हैं, तो फिर उसमें फर्क क्या है? तो हमारी ये जो भक्ति है मिश्रित भक्ति है। लेकिन ये मिश्रित भक्ति कब होगी? जब हम सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में कार्य करेंगे। तो जब हम हमारे फायदे के लिए कुछ कार्य करेंगे, भगवान को मांगेंगे, तो वो रजोगुण में होगा। तो इस तरह से तो हमारी जो श्रद्धा है और हमारा स्वभाव है माता जी, दो चीजें इसमें हमें कंसिडर करनी है। तो हमारा जो श्रद्धा है, तो मेरा आपको एक सवाल है कि क्या आपको ये श्रद्धा है कि भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा था, आई कुडंट हियर। हाँ, क्या आपको श्रद्धा है कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है? यस प्रभु जी। इसमें कोई आपको डाउट है? नहीं नहीं प्रभु जी। ठीक है। तो इसलिए जब हमारा श्रद्धा जो होता है वो मिश्रित नहीं होता, हमारा श्रद्धा शुद्ध है, हमारा श्रद्धा पवित्र है कि हाँ भगवान ही श्रेष्ठ है करके, तो इसलिए हम शुद्ध भक्ति करें, क्योंकि हमारी कोई अभिलाषा नहीं है। लेकिन अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मदि अनावृतम अनुकूलेन भक्ति उच्यते। तो इसलिए हमारा अगर केवल अभिलाषा भगवान का ही है तो हमारा शुद्ध भक्ति है। लेकिन हमारा जो श्रद्धा है, तो इसमें हमारा श्रद्धा पूरा भगवान के ऊपर अभी लगा हुआ है। लेकिन हमारा जो स्वभाव है, तो स्वभाव ये भौतिक हो गया अभी। हमारा स्वभाव क्या है कि हमारा स्वभाव रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से मिला हुआ है। तो इसलिए हालांकि हम जानते हैं कि हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, खुद देने वाले, फिर भी हम हमारे स्वभाव से विवश होकर हम कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो स्वभाव से विवश होना जो है वो, अगर आप स्वभाव जो आपका है वो आपको अगर परेशान कर रहा है, तो वो कुछ समय के लिए रहेगा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन आपकी जो श्रद्धा है, तो वो आपकी श्रद्धा अगर दूषित नहीं हुई है, तो फिर आप शुद्ध भक्ति के पाथ पर ही, आप पथ पर ही है, इस तरह से। ओके, मतलब ऐसे है जैसे मान लीजिए किसी चीज की कामना होती है और हम देख रहे हैं कि भगवान अगर उसको देने में विलंब कर रहे हैं या कभी कभी भगवान नहीं दे रहे हैं, हम्म। लेकिन उसके बाद भी हमने वही कृष्ण के चरण ही पकड़े हैं, तो इसका मतलब हम सही रास्ते पे हैं, एक दिन हाँ। शुद्धि हो जाएगी। यस। और लेकिन उसके विपरीत अगर हम भगवान कुछ दे रहे हैं हमको नहीं मिल रहा है, तो हम वापस किसी डेमीगॉड के पास जाते हैं, तो हम्म। इसका मतलब है कि वो मिश्रित भक्ति है। हाँ, मेरी श्रद्धा जो है वो भगवान के ऊपर स्थिर नहीं है। हम्म। कृष्ण जी दे रहे तो कृष्ण जी के पास जाएंगे, लेकिन रुद्र जी जल्दी है तो रुद्र जी के पास चले जाओ, ऐसा। तो आपको श्रद्धा नहीं है कि हम्म। भगवान श्रेष्ठ है, रुद्र नहीं मतलब रुद्र ही देंगे, भगवान कृष्ण नहीं देंगे, तो फिर ऐसा जो व्यक्ति है, तो दोनों व्यक्ति भगवान को मांग रहे हैं। जो बाहर का कर्मी व्यक्ति भी मंदिर में पहले दिन आ रहा है, बोल रहा है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसकी श्रद्धा जो है वो सभी के ऊपर है। भगवान शिव भी श्रेष्ठ है, ब्रह्मा भी श्रेष्ठ है, इंद्र भी श्रेष्ठ है, कृष्ण भी श्रेष्ठ है।
तो उसका श्रद्धा में ही गड़बड़ है, तो इसलिए वो जो है वो शुद्ध भक्ति के पथ पर नहीं है, वो घूम चुका है। हालांकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर उसका श्रद्धा अगर दूषित है तो फिर वो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर नहीं है। तो इसी का पुष्टि भगवान जो है 9वें अध्याय में करते हैं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सह। तो इसलिए जो व्यक्ति है, तो हालांकि हम देखते हैं हमारे जो भक्त भी है बहुत सारे, उनमें अभी तक इतने शुद्ध गुण नहीं है, साधु के झगड़ा करते हैं, ये सब करते हैं, फिर भी वो हर रोज 16 माला करते हैं और भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। तो इसलिए भगवान खुद कह रहे हैं कि साधु रेव सब मतलब उनको साधु मानना चाहिए। तो फिर आप तो कुछ काम ना करें, तो इसलिए आप भी साधु है, लेकिन आपका जो स्वभाव है हम उसको धीरे धीरे शुद्ध करें। तो इसलिए हमारा स्वभाव शुद्ध होने के लिए ही ये वैराग्य का हमें ज्ञान भगवान दे रहे हैं। क्योंकि स्वभाव जो है हमारे शरीर की वजह से है, हमने जो इच्छाएं की है, जो हमने भोग भोगी, उसके से हमारा शरीर का वो स्वभाव बन चुका है कि हमको वो यही चाहिए, वो ही चाहिए, ये भी चाहिए। तो इसलिए वो स्वभाव धीरे धीरे जब हमारा शुद्ध हो जाएगा तो फिर हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। ठीक है माता जी। Yes, thank you, Broji. Very nicely हाँ, clear. Thank you. तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वृक्ष है, इसके अभी हम देखा कि पत्तों पर क्या क्या है। तो इसके जो पत्ते नीचे नीचे जा रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो इसलिए ये जो आशा ये जो भौतिक जगत है, इसका तुलना भगवान प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, भगवान हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भौतिक जगत है, वो दिख रहा है, ओके। तो भौतिक जगत में जो मेन है, तो भौतिक जगत के इस ब्रह्मांड के जो सृष्टि करता है, तो वो यहाँ पर एक अगर हम ब्रह्मांड लेंगे तो वो ब्रह्मा जी है। तो इससे ये जो पूरा नीला आपको दिख रहा है, ये पूरा भौतिक जगत है, ये पूरा वर्ल्ड का वृक्ष है। उसमें से एक जो मुख्य अगर हम मूल पकड़ेंगे एक ब्रह्मांड के लिए, तो एक मुख्य मूल जो है वो ब्रह्मा जी है। और हरे फिर इस कृष्ण ब्रह्मा, प्रभु जी, एक बार इसको और रिपीट कर दीजिए, ये जो हाँ अभी एक आपने मिनट ना, बोला। यस, क्लास चल रहा। After class, could you meet him in the room? हाँ ओके। हरे कृष्णा। तो सुंदर श्याम गुरु जी आए थे, ठीक है। तो ये जो भौतिक जगत है, तो भौतिक जगत बहुत बड़ा जगत है, उसमें से बहुत सारे हम देखा पिछले, एक मिनट, यहाँ पर देखा हमने कि बहुत सारे जड़ें निकली हुई है इसकी। इस जो वटवृक्ष से बहुत सारे जड़े, ये जड़ है, ये जड़ है, ये जड़ है, ये भी जड़ है, ये भी जड़, सब जगह फैला हुआ है। तो वैसे ही ये हमारा भौतिक जगत है। तो इसमें बहुत सारे ब्रह्मांड है। उसमें अगर हम एक ब्रह्मांड को लेंगे उदाहरण के तौर पर, तो एक ब्रह्मांड में ये जो ब्रह्मा जी है, ये उसके मुख्य मूल है। और ब्रह्मा जी से फिर सारी सृष्टि होती है, मतलब ब्रह्मा जी जो है वो आ, इस पूरे एक मिनट, करंट स्लाइड। तो ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि करते हैं यहाँ पर इस ब्रह्मांड में। तो हम देखते हैं कि जो नीचे गर्भोदक्षाय विष्णु है, ठीक है, इस करने से हो रहा है। तो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं, और भौतिक जगत की सृष्टि आगे ब्रह्मा जी करते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है इसको 14 भागों में विभाजित करते हैं। और ऊपर की तरफ हमने देखा कि स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक है। और नीचे फिर जो सत्वगुणी लोग है ऊपर है। और फिर बीच में जो है वो मनुष्य लोग है। और फिर नीचे हम देखते हैं आतल वितल सूतल, और जो तमोगुणी लोग हैं या इस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए नीचे किया है। तो उसी का जो यहाँ पर तुलना किया गया है ये वृक्ष के साथ किया हुआ है। तो ये जो वटवृक्ष है, तो ये उल्टा जो वटवृक्ष है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मेन जड़ है यहाँ पर, ये बड़ी जो जड़ है, तो ये ब्रह्मा जी का साथ उसका तुलना किया गया है। और इस जड़ से ही पेड़ आता है। आपने देखा कि कोई भी जो पेड़ है वो जड़ से फिर उसका
बीच का ट्रंक होता है, फिर ट्रंक से फिर शाखा है और शाखा से फिर पत्ते आते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड की जड़ कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से ये सारी शाखाएं आई है और फिर आगे पत्ते आए हैं, यानी ब्रह्मा जी से सब निर्मित हुई है। तो इस तरह से ये जो अश्वत्थ कटरी है या जो पेड़ है, तो उसके जड़ें ऊपर दिख रही है और शाखाएं नीचे है। तो मतलब क्या कि ये पानी में प्रतिबिंब है। तो अगर ऐसा प्रतिबिंब अगर हमें नजर आ रहा है, मतलब जो वास्तविक वृक्ष है वो भी होना चाहिए। तो वास्तविक वृक्ष क्या है? तो ये है वास्तविक वृक्ष, आपको दिख रहा है सबको। तो ये ऊपर जो वृक्ष है ये ओरिजिनल वृक्ष है, वास्तविक वृक्ष है, और उसका प्रतिबिंब जो है वो इस पानी में नजर आ रहा है। तो उसी तरह से ये जो हमारा भौतिक जगत है ये एक प्रतिबिंब है। और जो प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं, हमने पढ़ा अभी, कि जो भी वैरायटी है या जो भी अलग अलग प्रकार के जीवात्माएं हैं वो सब इस भौतिक जगत में है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी वो ऐसी वैरायटी है, तभी तो वो भौतिक जगत में हमें प्रतीत हो रही है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे ये वास्तविक वृक्ष है और उसका प्रतिबिंब इस पानी में दिख रहा है, वैसे ही ये जो आध्यात्मिक जगत है उसका प्रतिबिंब कुछ और नहीं बल्कि ये भौतिक जगत है। तो ये जो बाण है ये इसका भेदन करता है, तो ये बीच का है। तो इससे ये फर्क है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि वास्तविकता में ऐसा कोई पेड़ नहीं होता जिसके जड़ी ऊपर होती है और शाखाएं नीचे होती है। तो अगर ऐसा कोई पेड़ आपको दिख रहा है प्रैक्टिकली व्यवहारिक जीवन में, तो वो उसका प्रतिबिंब है। तो इस तरह से प्रभुपाद हमें बतलाते हैं। तो फिर ये जो पेड़ है, तो अभी इसको प्रभुपाद जी और विस्तार से हमें बताएंगे दूसरे तीसरे और चौथे श्लोक में। तो हम उसको भी एक साथ पढ़ेंगे, फिर बाद में आपको मैं इसको समझाऊंगा। तो अभी हम यहाँ तक आके रुकते हैं। अभी वापस हम जो प्रपात हम पढ़ रहे थे परपट, वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो सुमंगल सगा प्रभु अभी आप ये पढ़िए, यहाँ तक प्रभु जी ने पढ़ा था। भौतिक जगत 180। भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। हम्म। क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकृष्ट होता है, वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट। आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है कि किया है, और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। हाँ, तो यहाँ पर अभी हम देखें कि प्रभुपाद भी वही कह रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, वो हिलता रहता है और परमानेंट नहीं है। तो लेकिन हम देखते हैं कि श्लोक में क्या कहा गया है कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। अव्यय मतलब जो कभी विनाश नहीं होता। तो यहाँ पर उसका अर्थ ऐसा होता है कि जो भौतिक व्यक्ति है जिसकी बहुत सारी कामनाएं हैं, तो उसको कभी ये कामना होती है कि अच्छे पुत्र हो, कभी उसको कामना होती है कि मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, फिर मैं इस जगत का राजा, तो उसकी कामना कभी खत्म ही नहीं होती। तो जो व्यक्ति की कामना कभी खत्म ही नहीं होती, तो उसके लिए ये वृक्ष अनंत है, क्योंकि वो हमेशा कामना करते रहेगा और वो वृक्ष बढ़ते रहेगा।
इस तरह से। तो अभी हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। तो जिसमें भगवान इसका विस्तार से वर्णन करते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने उनके कृपावश इसको पहले बता दिया है। तो साथ साथ बोलेंगे, अधश्च ऊर्ध्वं प्रवृत्तास्तस्य शाखा अधश्च ऊर्ध्वं प्रस्तुता गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालः प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि अधश्च अधश्चन्य मूलानि अनुसन्तानि अनुसन्तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके मनुष्यलोके। हाँ माता जी, आप पढ़िए, जब जब हाथ उठाया था उन्होंने इसके पहले। सुमंगल से कौन पढ़िए। हाँ। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर अभी उसको, और प्रभुपाद जी या भगवान विस्तार से बता रहे कि ये जो वृक्ष है उसकी शाखाएं जो ऊपर नीचे की ओर फैली हुई है। तो इसलिए जो व्यक्ति भौतिक कामना करता है तो वो पुण्य कर्म करके ऊपर जाता है, इसलिए शाखा उसको ऊपर लेके जा रही है। वैसे पाप करके नीचे जाता है तो नीचे भी जाती है। और इसको प्रकृति के 3 गुणों से पोषण, जैसे हम जब पेड़ को पानी डालते हैं पेड़ को पोषण मिलता है, वैसे ही जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तो 3 गुण के हिसाब से वे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कामनाएं करता है। तो जब सत्वगुण में व्यक्ति हो तो सत्वगुण की कामना करता है, जब रजोगुण में तो रजोगुण की कामना करता है, और तमोगुण की हो तो तमोगुण में कामना करता है। फिर जैसे ही वह कामना करता है तो उसकी वो शाखा बढ़ जाती है, उसकी जो जड़ है वो बढ़ जाती है और एक दूसरे में फंस जाती है। और इसकी जो टहनियां है वो इंद्र विषय हम आगे चर्चा करेंगे। अभी नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे हम, इसको मैं विस्तार में बताऊंगा आगे। मेरे साथ बोलिए, न रूपम अस्य इह तथो उपलभ्यते न न रूपं रूपमस्य स्नेह तथोपलभ्यते तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न संप्रतिष्ठा नान्तो न न चादिर्न चादिर्न च प्रतिष्ठा च संप्रतिष्ठा संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़मूलम अश्वत्थं अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असङ्गशस्त्रेण दृढेन दृढेन चित्वा। हाँ हाँ, रीटा माता जी आप इसको पढ़ सकते हैं। महेंद्र प्रभु जी। जी प्रभु जी पढ़ती हाँ, आपका आवाज बीच में चला तो थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो अगर इस तरह से, हाँ मतलब आवाज आना चाहिए। आवाज आ रहे हैं? हाँ भी आ रहे हैं, हाँ पढ़िए हाँ। कौन क्या प्रभु जी? हाँ ये अनुवाद इस पढ़िए वृक्ष इसका। हाँ करेक्ट। इस, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दीर्घ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात इसके ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिसके अनादि काल के प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। धन्यवाद माता जी। हम इस श्लोक को भी पठन करेंगे। तथा पदम तत्परिमार्गतव्यम तत्पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस् यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् गता न निवर्तन्ते निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव तमेव चाद्यं चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये पुरुषं यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। यथा प्रसुता प्रवृत्ति पुराणी। अभी हम इसका वापस समझने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा कि आपको याद रहेगा, नहीं तो इतना सब एक साथ करेगा तो भूल जाएगा।
तो इसलिए हमने देखा कि ये भौतिक जगत है, तो ये भौतिक जगत कुछ नहीं बल्कि ये प्रतिबिंब है इस वृक्ष का, आध्यात्मिक जगत का। जैसे ये जो वास्तविक वृक्ष है उसका ये प्रतिबिंब है। तो अभी इस वृक्ष को हमें काटना है, तो लेकिन इसका कैसा बढ़ाव है, कैसा चढ़ाव है, कैसे पोषण होता है, ये सब हमें जानना चाहिए। तो हम पेड़ को तो काट रहे हैं, लेकिन पेड़ जिस गति से हम पेड़ को काट रहे हैं उससे कई अधिक गति से वो पेड़ बढ़ रहा है, या ऑलरेडी बढ़ चुका है, इतना बड़ा बढ़ चुका है कि उसको काटते काटते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो इसलिए हमें जानना चाहिए, अगर हमें किसी पेड़ को काटना है तो उसका जड़ कहाँ पर है, उसका शुरुआत कहाँ पर है, कहाँ से शुरुआत करें, उसका अंत कहाँ पर है, और वो किसके ऊपर खड़ा है। तो अगर हमें पता चले कि इसकी जड़ कहाँ से शुरू होती है या किसके ऊपर ये खड़ा है, तो फिर हम उसको आसानी से काट पाएंगे। तो इसी को समझाने के लिए भगवान हमें आगे बताते हैं। तो अभी सब ध्यान दीजिए। तो ये एक आपको बाण दिख रहा है जो नीचे आया अभी, ठीक है। तो इसमें ये बीज आया। तो हम देखते हैं कि जब हम पानी से पोषण करते हैं तो बीज का क्या होता है, छोटा सा अंकुर होता है, और अंकुर से एक पौधा होता है, फिर पौधे से थोड़ा सा बड़ा वृक्ष होता है, और फिर उस वृक्ष को और वृद्धि होती है, और वृद्धि होने के पश्चात फिर उसमें फल आते हैं। तो ये सबको पता है। तो वैसे ये जो वट वृक्ष है, अश्वत्थ का पेड़ है, तो उसमें जो तीन गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो हम देखते हैं कि जब सुबह होती है तो सत्वगुण बढ़ता है, दोपहर होती है तो रजोगुण बढ़ता है, रात होती है तो तमोगुण बढ़ता है। तो इस तरह से ये तीनों गुण उसको मिलते रहते हैं। वैसे हम देखते हैं अभी बारिश आ रही है तो सब जगह पानी फैलेगा, तो इस प्रकार से एक प्रकार का गुण फैलेगा। फिर गर्मी आ रही है तो रजोगुण फैलेगा, बहुत सबको गर्म हो रहा है अभी ना। फिर ठंडियों में और एक गुण फैलेगा। तो इस तरह से इन गुणों के प्रभाव से व्यक्ति फिर अलग अलग प्रकार से अपना आचरण करेंगे। तो दिवाली में लोग खर्च करेंगे, बहुत सारी चीजें खरीदी करेंगे, तो फिर बहुत से एडवर्टाइजमेंट होगी, तो फिर उससे लोगों को आकर्षण होगा, फिर और उनका ये बढ़ेगा। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर अभी ये फल आए, तो वैसे ही ये जो अश्वत्थ ट्री है या अश्वत्थ वृक्ष है, उसके फल क्या है, तो ये हरी पत्ती। तो हमें दो प्रकार की हरी पत्ती से आकर्षित नहीं होना है। एक तो है जो वृक्ष की हरी पत्ती, और दूसरा क्या है कि जैसे हमारी जो इच्छा है या जो भौतिक चीजें है, तो सभी लोग इस जो पैसे उससे भी आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करता है। तो जो भी आपकी इच्छाएं है तो वो कलयुग में पैसा पूरा कर सकता है, भौतिक इच्छाएं काफी हद तक, इससे लोग इसके लिए पागल हो रहे हैं। तो इसलिए जो भी चीज हमारे भौतिक इच्छाओं को मतलब बढ़ावा देता है, तो वो ये है, ये इस पत्तियां। तो इस तरह से पानी के वर्षाव से ये धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है, और उसमें अनेक फल लगते हैं। तो वैसे हमारी जो भी इच्छा पूर्ण होती है तो ये सब फल के समान है। तो किसी को अगर पुत्र की इच्छा चाहिए, पुत्र चाहिए, तो ये पुत्र ये फल आपको देगा। आपको कार चाहिए, बंगला चाहिए, म्यूजिक चाहिए, तो ये सब चीज जो है ये आपको प्रदान करेंगे। तो इसलिए अभी इस चित्र में आप देखिए, प्रभुपाद जी ने हमें चित्र दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये यहाँ पर ब्रह्मा जी है, तो ये इस जड़ के मुख्य है, और इन्हीं से सब शाखाएं शुरू हुई है। तो अगर हम ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पर ये ब्रह्मा जी है, ये देवी देवता है, यहाँ पर इंद्र है, यहाँ पर गणेश है। तो ये जो वृक्ष के ऊपर ऊपरी भाग पर सब देवी देवता है। और अभी जो विषय प्रवालाह, तो हम देखते कि हर एक पेड़ के ऊपर एक फल लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फल लगा हुआ है। तो ये जो वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष संसार का, तो उसमें चार फल लगे हुए हैं। तो वो कौन से चार फल है, तो धर्म, तो चार जो पुरुषार्थ है, जो चार भौतिक पुरुषार्थ है, तो वो इसके फल है। जैसे जो धर्म है, ये इसका एक फल है। फिर अर्थ, यानी कि आर्थिक वृद्धि, बिजनेस, ये दूसरा फल है। फिर काम, तो इंद्र तुप्ति यहाँ पर हम देख रहे हैं।
ये जो काम है इंद्र तृप्ति, तो ये तीसरा फल है। और मोक्ष, तो धर्म, और ये यहाँ पर ये मोक्ष है, इस तरह से सबसे ऊपर मोक्ष है। तो ये जो वृक्ष है, तो उसके ये 4 फल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इस फल से आकर्षित होकर लोग कार्य करते हैं, इसी के लोग कार्य करते हैं। कोई लोग धर्म के लिए कार्य करते हैं, कोई लोग अर्थ के लिए कार्य करते हैं, कोई लोग काम के लिए कार्य करते हैं, और कोई लोग जो है मोक्ष के लिए कार्य करते हैं। लेकिन ये चारों भी जो है, तो ये आपको बंधन में ही फंसाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति अच्छे मार्ग द्वारा धन कमा रहा है, तो इसलिए उसको सत्वगुण मिलेगा, उसको फायदा होगा। लेकिन ये लोग, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, तो ये किसी का खून कर रहा है, ये किसी का कत्ल कर रहा है, तो इसलिए इस व्यक्ति को जो है वो नरक में जाना पड़ेगा, या उसको कोई प्राणी बनना पड़ेगा, इस तरह से। अब ये इंद्र तृप्ति यहाँ पर कर रहा है व्यक्ति, तो उसका एक फल होगा। फिर नीचे यहाँ पर आप देख रहे, ये कीड़े उड़ रहे हैं, तो अपनी अपनी इच्छा जो है वो पूरा कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे ये छिपकली है, तो उस जो ये मधुमक्खी उड़ रही है उसकी तरफ उसका ध्यान लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गेंडा है, तो वो सोच रहा है। तो इस तरह से ये जो भौतिक जगत है, तो इसमें जो जीवात्मा है वो फंस जाते हैं या फंसे हुए हैं। तो सभी जो जीवन भर जो लोग कार्य करते हो, इसी में उनका कार्य चलता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो उसका उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पर, कि जैसे माता पिता कभी बाहर जाते हैं पिकनिक के लिए, तो वहां पर अगर बहुत बड़ा पेड़ हो तो वहां पर बच्चे खेल रहे हैं, इस वट वृक्ष के इसमें सब बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो हमें घर जाना होता है, लेकिन वो बच्चे बोलते हैं, हम यहीं पर खेलेंगे, हमको ये अच्छा लगता है। तो इस तरह से वो बच्चे उसी में मग्न हो जाते हैं और घर जाना भूल जाते हैं। ये जो पेड़ है, इसके जो फल है, इसी से आकर्षित होकर जीवात्मा अपना प्राण त्याग देता है, उसमें फंस जाता है वो। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई सवाल? ठीक है, तो अभी इसके आगे हम देखेंगे कि ये तो हो गया जो आप मतलब जो मैंने बताया, तो एक थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको कैसे रियलाइज करें कि ये क्या है करके, तो इसलिए हम एक उदाहरण देखेंगे रोजमर्रा की जिंदगी से, कि किस तरह से ये जीवात्मा ये पेड़ में फंस जाता है। एक मिनट, कहाँ चला गया? एक मिनट। तो हम सोचे कि हम कैसे फंसेंगे, किस तरह से व्यक्ति फंसता है और उसमें से निकल नहीं पाता, उसका एक मेरे को वीडियो मिला है। तो ये जो पेड़ है, इसमें सभी लोग फंस जाते हैं। तो इस प्रकार में एक, अभी सभी लोग जो हम इसको देख रहे हैं, तो हम सब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्राणी होते हैं वो वृक्षों को खाते हैं, लेकिन ये जो वृक्ष है ये प्राणी को खाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो जो जीवात्मा है, जो भगवान का शाश्वत अंश है, तो वो इस वृक्ष में नहीं होना चाहिए, वो भगवत धाम में होना चाहिए। लेकिन वो किसी चीज से आकर्षित हो जाता है और उसमें फंस जाता है। तो उसी का एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखने के लिए मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। तो आपको उस एंगल से या उस दृष्टिकोण से इसको देखना है। तो यहाँ पर ये प्रभु जी हमको बता रहे हैं कि ऐसा एक पेड़ है। तो जनरली मैं साथ साथ कमेंट करता हूँ। Eats animals, and there's one right here. कुणाल प्रभु जी, साउंड आ रहा है आपको? हरे कृष्णा। इस समय थोड़ा सा कम है, पर है। हाँ, मैं बताता हूँ, एक मिनट। जी प्रभु। Watch. तो ये वृक्ष जो है वो खाता है, तो अब देखिए वो बंद हो रहा है। This is Venus's flytrap. It shapes its traps from the ends of its leaves.
One or two hairs on their surface act as triggers. तो ये एक जीवात्मा है, तो वो भोग की इच्छा से अभी उस वृक्ष की तरफ जा रहा है। Here comes a meal. Touch the hair and the trap. तो यहाँ पर इस पत्तों के ऊपर बहुत सारे मीठे पदार्थ लगे हुए होते हैं, तो उससे आकर्षित होकर, जैसे हम देखते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भी आपकी इच्छा है, हमने जो भी पढ़ी लिस्ट में पत्तों के ऊपर, तो उन सबसे आकर्षित होकर वो वहां पर जाता है। Sprung. जैसे वो जाता है तो उसमें फंस जाता है, ये बंद हो जाता है। There's now no escape. The beetle's struggles stimulate the plant to close the trap तो जितना उससे even वो more बाहर tightly. निकलने It की now कोशिश करेगा, produces जितना अच्छा वो digestive acids from glands on the inner surface of the leaf, समस्या का which समाधान first करने की kill कोशिश and करेगा, then उतना उसमें dissolve फंसता है its वो। victim's body. Growing in the same Carolina swamp, there's another carnivorous plant. वैसे दूसरा एक पेड़ है, These are the trumpet pitchers. They, like the Venus's flytrap, find so little nutriment in this impoverished, waterlogged soil that they supplement it with the bodies of animals. Their traps are also formed from leaves, तो but ऐसा leaves दिखने that पर have ये been भयानक नहीं folded लगता है। lengthways तो to वैसे वो make जो a वृक्ष दिखने में vertical भयानक tube भयानक which नहीं fills लगता with है, water. लेकिन ये हमारा जो आत्मा है उसको इसमें फंसा देता है। जैसे अब ये हम देख रहे हैं, ये जो इसमें बिचीटी है, तो इस पेड़ के ऊपर These लाल कलर का spectacular पदार्थ होता trumpets है, may look like flowers, but of तो वो course बहुत they're ही not. स्वादिष्ट Though, होता है। in a sense, this bright तो उससे yellow top आकर्षित film होकर serves the वो same चींटी वहां पर purpose जाती है। as a petal. It's an advertisement of a delicious reward, and the reward itself is under here. तो यहाँ पर ये उसका बख्शीश है, Sweet nectar. बहुत ही But if an स्वादिष्ट insect होता है। comes to collect it and strays into the mouth of the trumpet, then it's doomed. तो इस स्वाद को चखने के लिए जब उसमें चींटी आती है, तो फिर वहां से फिसल के वो नीचे गिर जाती है। The inside of the throat of the trumpet is covered with microscopic downward pointing spines. As long as it stays on the rim, the ant is all right. But if it strays off it, फिर और आनंद को लूटने के लिए वो falls into a अंदर pond कूद of जाती है, water एक and फिसल जाती drowns. है। तो The एक बार tiny से फिसल corpse गई तो वो dissolves, उसमें and the पानी marsh होता है जो pitcher उसको पचा देता है। absorbs the resulting soup. And where one ant goes, तो जैसे एक others are likely to व्यक्ति ने follow. कोई इंद्रदुप्ति की तो उससे आकर्षित दूसरे व्यक्ति आकर्षित हो जाते हैं, वैसे एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी जाके उसमें सभी लोग उसमें फंस जाते हैं। तो मक्खी भी फंस गई। तो ऐसे सालों साल से, अनेक The जन्मों marsh से, अनेक pitcher पीढ़ियां attracts इसमें other जाके फंस animals रही है। too. This frog may be hoping to ये eat हम some देख of रहे the हैं कि यहाँ पर insects जो ये before बड़ा the pitcher मेंढक है, does. But तो ये if it भी loses its footing, the plant will उन eat चींटियों को it. खाने के लिए आया है। तो लेकिन जैसे ही वो चींटी को खाने की कोशिश करेगा, अगर वो फिसल गया उस पेड़ के अंदर, तो वो भी उस तरह से पच जाएगा जैसे वो चींटियां पच गई। तो ऐसा ये भयानक जो है हमारा वृक्ष है। तो इसलिए ये सब जो जीवात्माएं हैं हम देख रहे हैं, तो ये सभी भी इस वृक्ष में फंसे हुए। तो हम सब जो लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे या जो भक्त भी है, तो वो हम सब इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे? तो प्रभुपाद जी हमें इसमें बता रहे हैं कि हमें इसकी जो जड़ है उसको ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जड़ है ब्रह्मा जी, लेकिन इसकी वास्तविक जड़ जो है, जहां से सब शुरू हो रहा है, तो वो है भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ही इसकी मुख्य जड़ है जहां से सभी ये शुरू हुआ है। तो इसलिए हमें जो जड़ें हमें नहीं चाहिए उनको काट कर हमें जो मुख्य जड़ का रास्ता पकड़ के हमें भगवत धाम जाना चाहिए, भगवान के पास। तो ही हम इस भौतिक संसार से निकल पाएंगे। और उसको कैसे करना है? तो वैराग्य की कुराड़ी से। तो इससे हम काटते रहेंगे, तो हमें एक एक शाखा को काटना है और फिर हम इससे पार हो पाएंगे। तो इतना बड़ा है कि इसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए इसको बहुत मुश्किल है पता करना कि कहाँ से इसकी शुरुआत है, कहाँ से इसका अंत है। तो इतना यह भयानक पेड़ है। तो इसलिए हमें इसे निकलने के लिए सिर्फ काटने से नहीं, तो और भी कोई चीज होनी चाहिए जिससे हम इससे निकल पाएंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो विवेक बुद्धि है,
कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये भेद बुद्धि का जो पत्थर होता है, इससे हमें इस कुराड़ी को धार करना चाहिए। तो तीक्ष्ण बुद्धि या तीक्ष्ण विवेक बुद्धि के द्वारा हम इस कुराड़ी को धार लगाते हैं या तेज करते हैं, और फिर इस तेज कुराड़ी से फिर हम जल्दी जल्दी काट सकते हैं। तो अगर हम इन शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और हमने पढ़ा कि जब दार्शनिक चिंतन हम जब करेंगे, तो फिर हमारी जो बुद्धि वो तीक्ष्ण होगी, हमारा जो ज्ञान है या वैराग्य है वो पुष्ट होगा, और फिर इस तीक्ष्ण धार वाली जो कुराड़ी है उससे हम बहुत जल्दी जल्दी इस पेड़ को काट पाएंगे। लेकिन अगर हम भेदभाव भी नहीं कर पाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो फिर हम इस पेड़ को काटते काटते आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, और वापस आप इसे तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ूं क्या पीछे? हाँ, अभी हम पहले उच्चारण करके फिर आगे पढ़े माता जी। तो अच्छा इसलिए अभी 5वें श्लोक में भगवान बता रहे, तो ये जो पेड़ है इसको काटना बहुत ही मुश्किल है। तो लेकिन कौन कौन लोग हैं जो इसको काट चुके हैं, या कौन इसके से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति मतलब क्वालिफाइड है या पात्र है, उसका भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो अगर हमें इस वृक्ष से बाहर आना है तो हमें क्या पात्रता होनी चाहिए, ये इस 5वें श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं। तो मेरे साथ बोलिए, निर्माण मोह जित संग दोषा, मानमोह संगदोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख समज्ञैर, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखे तद्वैर् गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। गच्छन्ति विमूढा पदमव्ययम् तत्। हाँ, इसका भी अनुवाद पढ़े माता जी। जो हरे झूठी कृष्ण, पढ़ूं क्या प्रभु जी? नहीं, रीता माता जी पढ़ रहे हैं। जी बोलो। हाँ, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति के मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे साथी माता जी आप अगली बार पढ़िए, ठीक है। तो इसलिए अभी हमने देखा कि ये जो अशुद्ध का पेड़ है वो बहुत मुश्किल है काटने के लिए। तो लेकिन हमें इसको काटना है, और काटकर हमें जो मुख्य जड़ है या जो मुख्य उसका स्रोत है वो भगवान कृष्ण, उनके पास हमें जाना है। तो हम इससे बाहर, इस जंगल से, इस जंजाल से हम निकल पाएंगे। तो इस जंजाल से निकल के हमें भगवान की तरफ जाना है। तो लेकिन उधर जाने के लिए हमें क्या, हमारे पास क्या गुण होने चाहिए, क्या हमारी पात्रता होनी चाहिए, ये भगवान हमें इस 5वें श्लोक में बता रहे। तो क्या होना चाहिए, निर्माण मोहा। तो यहाँ पर वापस भगवान जो है भक्त के लक्षण बता रहे, गुण के चीज हमें गुण बता रहे जो हमें अर्जित करने चाहिए, जिससे हमें आसानी होगी। तो निर्माण मोहा, निर्माण मतलब कि मान की अपेक्षा नहीं करना। तो जब हम मान की अपेक्षा नहीं करेंगे, तभी हमें वास्तविक चीजें ध्यान और दिखाई देंगे कि हम जो है, हम दास है, हम बॉस नहीं है, या हम प्रकृति के ऊपर शासन नहीं कर सकते। तो जब हम दासत्व के भाव में रहेंगे, तभी हम इस सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को अच्छी तरह समझ के उससे बाहर निकल पाएंगे। लेकिन अगर हम अहंकार में रहेंगे तो हम वापस भोग करेंगे, और भोग करेंगे तो वापस इस पेड़ में फंस जाएंगे। तो इसलिए हमें निर्माण या मान से मुक्त होना है, फिर मोह से मुक्त होना है। तो अति मोह मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा आसक्ति। फिर कुसंगति, तो कुसंगति से हमें क्यों मुक्त होना है, क्योंकि इस भौतिक जो पेड़ है, हमने अभी पढ़ा, तो इतने सारे हमने पढ़े कि अगर आपको बहुत सारी शक्ति चाहिए तो आपको इंद्र की आराधना करनी चाहिए। अगर आपको अ, नौकरी चाहिए जो कभी जाए नहीं, तो आपको इसकी आराधना करनी चाहिए। तो ये सब जो चीजें हमने जो पढ़ी, जो वेदों या छंद के पत्तों पर लिखी हुई थी, तो ये सब पढ़ के हमारी अभी इच्छा होगी कि अरे हमें भी कुछ तो करना चाहिए, कि भगवान तो हमें कब फल देंगे, तो इसलिए हमें यही पढ़ना चाहिए। तो ये इच्छा हमारी कैसे हुई, क्योंकि हमने जो भौतिक ग्रंथ है, ये जो वेद है, जिसमें
कर्मकांड का भाग है, तो वो कर्मकांड के भाग को पढ़ना भी जो है वो कुसंगति के समान ही है। तो वेदों को पढ़ने वाले लोग का संग करना भी कुसंगति के समान ही है। तो इसलिए जो भौतिकवादी व्यक्ति है उनसे हमें दूर रहना चाहिए। अगर हम उनका संग करेंगे तो हमें वापस फिर हमने जो कुल्हाड़ी के द्वारा हमने जो इस पेड़ को काटा है, जो हमारी इच्छाएं है, भौतिक इच्छाएं जो हमने उनको काटा है, तो वापस वो इच्छाएं उग जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इसलिए हमें इस कुसंगति से बचना चाहिए। और वैसे हमें जो शाश्वत तत्व है, जो भगवान कृष्ण है, हम देख रहे हैं कि इस पेड़ को काटते काटते हमें ऊपर जाना है और भगवान कृष्ण की तरफ जाना है, तो उसको हमें ढूंढते रहना है। तो उसको नित्य रूप से हमें प्रयास करना है, तभी हम उस दिशा में जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर हमें जाना है। फिर आगे कहते हैं कि जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के परे है। तो जब हम इस पेड़ को काटेंगे तो हमें बहुत सारे सुख आएंगे या दुख आएंगे, तो हमें उनको सहन करना है। तो हम देखते हैं कि जैसे हम भक्ति करते हैं, हमें सुबह, अभी ठंडी या जाड़ों के दिनों में हमें सुबह जल्दी उठना होता है, तो उस समय बहुत ठंडी होती है, उठने की इच्छा नहीं होती है, तो हमें दुख होता है। लेकिन फिर भी हम इस दुख को बाजू में रखकर हम सुबह उठ के मंगल आरती को आते हैं। तो इस तरह से हम इस भक्ति में प्रगति करते हैं और इस पेड़ से बाहर आते हैं। वैसे ही सुख भी होता है। जैसे हम गर्मी में अभी ठंडे पानी से नहाते हैं, और ऐसा भी कहा है कि जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त है उनको 2 बार नहाना चाहिए, तो उसमें सुख भी अनुभव होता है। या हम भगवान का प्रसाद पाते हैं, तो उसमें स्वादिष्ट भी होता है, और भगवान में प्रगति या भक्ति में प्रगति करने के लिए भी अच्छा होता है। तो हमें कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, लेकिन हमें सुख हो तो ज्यादा उससे आकर्षित नहीं होना है, और दुख हुआ तो उसका शोक नहीं करना है। हमें हमारा करते हुए आगे बढ़ना है भक्ति में। तो ऐसा हम करेंगे तो फिर हम इस पद को प्राप्त कर पाएंगे। जो पद मतलब जो भगवान का धाम है। और आखिर में इस तरह से हमें क्या करना है, उस परम पुरुष के शरणागत होना चाहिए। तो परम पुरुष कौन है यहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण। तो हमें इस शाश्वत राज्य की प्राप्ति होगी। फिर अभी आगे पढ़ेंगे। तो मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। न तद्भासयते सूर्यो न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धामं परमं मम। हाँ, साधु मन जी, अभी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी। हाँ पढ़िए, हाँ। पुण्यात्मा प्रभु जी पढ़िए, ठीक है, आप हाथ ऊपर किए तो। वह वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां 28 बड़ा 20 को करो फॉन्ट। अरे प्रभु ये 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या सैंडविच है? हरे कृष्णा आपको दिखाई दे रहा है? थोड़ा मैं पढ़ नीचे कर दीजिए प्रभु जी, थोड़ा सा। एक मिनट जूम करता हूँ। इस चीज को हटाना बीच में से। बहुत आगे बुक आ में गया। से ही पढ़ सकते हैं। हाँ, बुक से भी पढ़िए, यस ठीक है। चलिए ये मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि समय थोड़ा कम है। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य ना चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत से फिर से लौट कर नहीं आते। तो यहाँ पर अभी भगवान वर्णन कर रहे हैं कि अगर हम इस वृक्ष को पार कर जाएंगे तो हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे? आध्यात्मिक जगत में। और आध्यात्मिक जगत में क्या होगा, हम चर्चा करते हैं अभी। आपको वीडियो दिखाता हूं तो आसान रहेगा। फुल स्क्रीन करेंगे।
तो इसलिए हमें अभी क्या भगवान बता रहे कि हमें ये जो भौतिक जगत है, ये जो वृक्ष है अश्वत्थ का, इससे बाहर निकल के हमें इस वृक्ष की तरफ आना है। तो ये वृक्ष कौन सा वृक्ष है? ये आध्यात्मिक जगत का प्रतीक है, जो कि हमारे पड़ोस में ही है। तो न तद भासते सूर्यो, तो हम देखते कि ये जो भौतिक जगत है, तो इसके बारे में भगवान हमें वर्णन कर रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत में रह रहे, तो किस तरह से जो हमारे अति एकदम बेसिक जो आवश्यकता है, तो वो भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं। तो हम इस भौतिक जगत में रह रहे, तो भगवान हमें याद दिला रहे कि आप प्रत्येक चीज के ऊपर निर्भर है, यहाँ तक कि आपसे सबसे जो जरूरी चीज है वो भी मैं प्रदान कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान करे कि न तद भासते सूर्यो, तो हम देखते कि भगवान करे कि जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर में सूर्य की आवश्यकता नहीं है, न शशांक को मतलब चंद्र की आवश्यकता नहीं है, और ना अग्नि। तो न इधर ना सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्र की आवश्यकता है, न अग्नि की आवश्यकता है। ऐसा ये जगत है। तो फिर कोई बोले कि अरे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्र की आवश्यकता नहीं है, तो फिर इसका क्या संबंध है? तो इसका बहुत बड़ा संबंध है। तो हम यहाँ पर जीवन जो है जी रहे, तो हम देखते हैं कि जब सूर्य उदय होता है, तो सूर्य के उदय के कारण ही हम प्रकाश सब जगह देख पाते हैं, और इस प्रकाश के कारण ही हम हमारा कार्य कर पाते हैं। तो अगर सूर्योदय नहीं होगा, तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हमारा जो पेट्रोल है, हम देखते हैं जो पेट्रोल है, तो वो किससे बनता है? जमीन से बनता है। लेकिन पहले जो है, ऐसा कहा जब बहुत सारे जंगल थे, उनसे पेट्रोल बना है, पेड़ों से। लेकिन पेड़ कैसे बने? तो सूर्य के प्रकाश से बने। तो जो भी चीज हम जीवन में जी रहे हैं, वो सब चीज भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं सूर्य के द्वारा। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, तो वहां पर सभी प्रकाश माने हर एक जो आत्मा है उसका स्वयं का प्रकाश होता है, और पूरी तरह से वो आत्मनिर्भर है। उसे चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं कि चंद्रमा जो है वो आकाश में प्रकाशमान होते हैं, और उसी के कारण सभी जो सब्जियां हैं हम जो खाते हैं, तुम देखते हैं अभी हम अगर कोई भी स्वादिष्ट पकवान जैसे पानी पूरी हो गया, तो पानी पूरी हो गया या समोसा हो गया, तो उसमें चटनी होती है। तो चटनी में स्वाद हमें पानी पूरी की वजह से, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा है। फिर पानी पूरी का स्वाद क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें इमली है। तो इमली को स्वाद कौन देता है? तो इमली को स्वाद जो उसका पेड़ देता है, और उस पेड़ को जो स्वाद है वो चंद्रमा देते हैं। तो जो भी स्वादिष्ट चीज हम भोग कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमारे जीवन में, तो वो सभी जो स्वाद है वो चंद्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसलिए हम भगवान के ऊपर आत्मनिर्भर है, भगवान ये हमें कहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, तो वहां पर इन सब की कोई चीज नहीं है, जरूरत नहीं है। वैसे अग्नि, हमें जब खाना पकाना तो हमें अग्नि लगता है। हमारी जो फैक्ट्रिया है उसमें भी अग्नि लगती है। हमारी जो कार है, उसमें भी हम देखते हैं कि कार में चलने के लिए पेट्रोल चाहिए या अग्नि चाहिए। तो वो भी कहाँ से आती है? मतलब वो पेट्रोल से आती है, और पेट्रोल के अंदर अग्नि होता है। अभी हम सबके घर में बिजली आ रही है, ये बिजली कहाँ से आ रही है? तो थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। तो थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली आ रही है बन के, तो वो अग्नि से ही, थर्मल मतलब अग्नि से। फिर कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी हमारे तो सोलर पैनल से आ रहा है। तो सोलर पैनल से अगर अग्नि आ रहा है, तो फिर भी हम देते हैं कि वो सूर्य से आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि सूर्य की जरूरत है करके। तो सूर्य चंद्र ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। तो हमारे जैसे भी जो लोग वृद्ध हो गए, उनके हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो विटामिन डी की कमी है, तो वो भी सूर्य से आता है। तो अगर हर रोज 1 घंटा सूर्य में बैठेंगे, या सूर्य के छांव में बैठेंगे गर्मियों में, तो उससे आपका जपा अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और अगर आप नेचुरल बने हुई चीजें खाएंगे, औषधि जो है, जड़ी बूटियां, तो जड़ी बूटियां को भी जो उनका औषधि गुण है, तो वो चंद्र से आता है। तो इस तरह से सूर्य चंद्र अग्नि ये सब जो चीज है, ये बहुत ही अ, मुख्य चीज है, जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जिनके बिना हम जी नहीं सकते। तो भगवान एक तरफ ऐसा कह रहे कि ये सब चीज मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, तो आपको कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन और उसी की दूसरे बाजु भगवान कह रहे कि ये सब जो चीज है, ये आध्यात्मिक जगत में इसका आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें सब आत्मनिर्भर है, वहां पर सभी लोग मेरे स्वरूप में है। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि मोहम्मद सर सा धर्मम आगता, तो भगवान कहते कि जो व्यक्ति अ, जितात्मा है, या जो व्यक्ति इस गुणों को पार कर चुका है, उसमें
वो मेरे समान ही 8 गुणों को प्राप्त होता है, जिसमें 8 गुण में से भूख ना लगना, प्यास ना लगना, सभी इच्छाएं का पूर्ति होना, तो ये सब चीज जो है वो आध्यात्मिक जगत में होती है। तो इसलिए भगवान ये वर्णन कर रहे हैं। अभी इस तरह से इस श्लोक को हमें समझना चाहिए। अब इसके आगे और 3 श्लोक है, भगवान उस श्लोक में भी इसी तरह हमें और विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरह से आध्यात्मिक जगत का जो वर्णन है उसको हम समझ उसे हमें समझना चाहिए। तो 15.7 मेरे साथ दोहराई। ममैवांशो जीवलोके ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः जीवभूत सनातनः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि मनःषष्ठानीन्द्रियाणि मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कर्षति। हाँ, अभी कौन पढ़ेगा? कल्पना माता, सॉरी, मृदुल पाठक प्रभु पढ़ सकते हैं? मृदुला पाठक। मैं पढ़ूं क्या पूछिए? हाँ ठीक है, पढ़िए। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण ये छह इंद्रियों के और संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। और आगे अभी पढ़ेंगे। 15.8 शरीरम यद अवापनोति शरीर यद आपनोति शरीरं यदेयानोति यच्चापि उत्क्रमाति ईश्वरः यच्चापि युक्तकामीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति गृहीतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयतः। हाँ, इसका भी अनुवाद पढ़िए माता जी। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार यह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण। फिर आगे 9वां श्लोक पढ़ेंगे। श्रोतम चक्षुस्पर्शनम च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम एव च रसनं घ्राण एव च अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनुष्यायम् विषयान् अनुसेवते। विषयानुसेवते। हाँ, इसको पढ़िए माता जी। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हम और एक आगे वाला पढ़ेंगे, फिर एक साथ चर्चा करेंगे। उत्क्रमांतम सितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हाँ, ये भी पढ़ी माता जी। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन उसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, तब वह यह सब देख सकता है। हरे हाँ, कृष्ण। ये हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अभी माता जी का सवाल है कि पढ़ने के लिए हाथ उठाए माता जी। पढ़ने के लिए उठाए थे प्रभु जी। हाँ ठीक है, ठीक, आगे पढ़िए अब। तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर आप आगे पढ़िए जब आएगा तो इसलिए अभी यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर आप इस वृक्ष को काट कर ऊपर जाएंगे तो फिर आप भगवत धाम में जाएंगे। वहां पर आपको कोई बिजली की आवश्यकता नहीं है, कोई चंद्र की आवश्यकता नहीं, मतलब कि आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर खुश रहेंगे।
फिर आगे भगवान कह रहे कि अभी इस भौतिक जगत में जो जीवात्माएं हैं, जो इस वृक्ष में घूम रहे, तो उसमें से ये मेरे ही अंश है, ममय वांशो जीव लोके। तो इसलिए ये जो जीव का लोक है, उसमें जो जीवात्मा है, ये शाश्वत है और सनातन है। और हमने उस वृक्ष को देखा, तो उस वृक्ष में जो अलग अलग प्राणी है, तो वो कर्षति, मतलब वो संघर्ष कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का संघर्ष कर रहे हैं, जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो। और जो भक्त लोग हैं, वो अपनी इच्छाओं को टालने का, इच्छा को कम करके सिर्फ भगवत इच्छा का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। और ये और उसके साथ साथ मन भी है, जो उस मन में बहुत सारी इच्छा, तो इन सब से मिलकर वो इच्छाएं करके वो उससे बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं किस तरह से जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है। तो जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है, लेकिन वो भगवान नहीं है, तो हमेशा वो सेवक ही रहता है। इसका प्रॉपर विस्तार से वर्णन करते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जीवात्मा जो भगवान का ही अंश है, जो इस प्रकृति से श्रेष्ठ है, लेकिन क्योंकि उसकी बहुत सारी भौतिक इच्छा है, इसलिए वो इस जो पेड़ है इसमें फंस चुका है, और उसमें उस पेड़ में आके वो अलग अलग शरीर धारण कर रहा है। तो शरीरम यद अवापनोति, और वो कैसे शरीर धारण कर रहा है, तो उसकी इच्छा के अनुसार। तो हम देखते हैं कि जब हम जीवित होते हैं, तो हम बहुत सारे कार्य करते हैं, और फिर मरते वक्त हमारी आखिरी इच्छा होती है कि हमें ये करना है, कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम करनी है, या मुझे इस जगह पर घूमना है, या मुझे उसको ये गिफ्ट देना है। तो ऐसे बहुत सारी इच्छाएं होती है। तो जिस प्रकार हम हमारा जीवन बिताते हैं, तो उस प्रकार से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बन जाता है। तो मृत्यु के समय फिर जैसी हमारी इच्छाएं होगी, और जैसा हमारा सूक्ष्म शरीर बन चुका है, तो उसके अनुसार फिर हमें प्रकृति नया शरीर प्रदान करती है। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर जीवन भर मांस खाता है, भौतिकवादी व्यक्ति, तो फिर उसको अगला जन्म जो है वो शेर का मिलेगा, या जो मांस खाने वाले व्यक्ति का मिलेगा। अगर कोई जीवन भर सोता है, तो उसको अगले जन्म में भालू का शरीर मिलेगा। तो इस तरह से वो जो जीवात्मा है, तो अपने कार्य और कर्मों की गति के अनुसार उसको अलग अगला जन्म प्राप्त हो। जिस तरह से जो हवा होती है, हम देखते हैं कि जो वायु होती है, तो वो क्या करती है कि उसका खुद का कुछ गंध नहीं होता है, तो वो अलग अलग जगह से जब अ, प्रयाण करती है, जब वो आगे बढ़ती है, तो वो जिससे भी मिलती है उसको सुगंध को ले लेती है और आगे चलती है। तो उसका हम उदाहरण देखेंगे, मेरे पास है इसका वीडियो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जीवात्मा है, तो वो अपने कार्य के अनुसार उसको एक विशिष्ट प्रकार का शरीर मिलता है, इस विशिष्ट प्रकार का उसको हाथ मिलता है, पैर मिलता है, आंख मिलती है, और उस सेट ऑफ सेंसेस, या उस सेट जो उसको मिला है, उसके हिसाब से वो कार्य करता है, और वो अपने शरीर को खींचता है। जैसे इसमें उदाहरण देते प्रभुपाद की, जिस तरह से कोई व्यक्ति है, अगर हम उसके पैरों में लोहे की जंजीर बांध देंगे और उसको एक बड़ा सा लोहा का गोला बांधेंगे, तो उसको चलने में बहुत दिक्कत होगी। तो वैसे ही ये जो जीवात्मा है, तो उसको भगवान ने एक विशिष्ट प्रकार की इंद्रिया दी है, जिससे वो सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सकता, कुछ कुछ इच्छाएं पूर्ण कर सकता है। तो इसलिए वो जो इच्छा है उसकी पूर्ण नहीं हुई है, उसको पूर्ण करने के लिए वो संघर्ष करता रहता है। और फिर आगे संघर्ष करते करते वो जीवन अपना त्याग देता है, और फिर उसने जो अपने जीवन में कार्य किए, उस कार्य के हिसाब से उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। जिस तरह से यहाँ पर भगवान उदाहरण देते हैं, कि वायु का उदाहरण देते हैं। तो मैं अभी ये उदाहरण के लिए आपको शेयर करना होगा, 1 मिनट। शेयर साउंड। तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन अभी ऐसा प्रोडक्ट भी है जिसमें हम उसको बोलते हैं डिफ्यूजर करके।
तो इसमें क्या होता है कि ये वायु बाहर निकल रही है इससे, और इसमें एक तेल होता है, जैसा उस तेल का गंध होगा वैसा वो गंध उस पूरे घर में फैलाता है। तो इस उपकरण के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आपको गंध डालना है, चमेली का या गुलाब का, उसमें डालना है, और फिर वो उबलता है। तो फिर जो भी वायु उसमें से निकलती है, तो उस गंध को लेके वो पूरे घर में फैलाती है, गंध को। यहाँ पर आप देखते कि एक तरफ जो है कंटिन्यूसली वो गंध देता है, और कुछ जगह कुछ समय के लिए गंध आती है, फिर वापस गंध बंद हो जाती है, फिर वापस शुरू होती है, इस तरह से। तो जैसे जैसा वायु का दिशा होता है, वैसे वैसे वो गंध उस दिशा में फैलती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जैसा व्यक्ति ने इच्छा की है, तो जैसे किसी ने अगर सोने की इच्छा की है तो उसको भालू का शरीर मिलेगा, तो फिर उस तरह से उस गंध या उस इच्छा के हिसाब से उसको उस शरीर में उसको जन्म मिलेगा। जब उसकी अवधि उसमें पूर्ण होगी तो फिर उसको फिर उस शरीर में जो भी कार्य किया उसके साथ नया शरीर मिलेगा, या मनुष्य जन्म में। उस तरह से वो अलग अलग शरीर बदलता रहता है और अपनी इच्छाएं पूर्ण करता रहता है, और उस पेड़ में ऊपर नीचे जाता रहता है, लेकिन कभी उससे बाहर नहीं आ पाता। तो ऐसा ये जीवात्मा की गति है जो भगवान के अंश है। तो भगवान के अंश होने के बावजूद भी ये जीवात्मा जो है वो ऐसा करता है। फिर यहां पर आगे कह रहे हैं कि 9वें श्लोक में श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, तो अभी जिस प्रकार की उसको इंद्रियां मिली हुई है उस प्रकार से वो उसका भोग करता है। तो इसको समझने के लिए हमें अभी उस शरीर को देखना होगा ताकि हमें पता चले। एक मिनट सब चालू कर देता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम एक एक को देखेंगे। शुरुआत करते हैं जल्दा से। तो जब वो आत्मा जो है वो किसी मछली का शरीर धारण करता है, तो इस तरह से वो उसको शरीर मिलता है। तो यहाँ पर इसके हाथ कहाँ गए? हरे कृष्णा। तो उसके हाथ नहीं है इसमें, जो उसके विंग्स है वही उसके हाथ है। और पैर कहाँ गए उसके? तो टेल पैर, में तो पैर है ही नहीं, इसका टेल हो गया। तो इसलिए अभी इस स्थिति में वो चल नहीं सकते, हम चल रहे हैं वैसे। वैसे ही वो बात नहीं कर सकता है हम जैसे बात कर रहे हैं। तो जब जीवात्मा इस शरीर को धारण करता है जल जागा, तो उसको उस शरीर के हिसाब से उसको कार्य करना होगा। तो उस कैपेसिटी में जो भी होगा वही वो कर पाएगा, और जो नहीं कर पाएगा उसके लिए वो संघर्ष करेगा। तो इस तरह से इसको इस शरीर में यही उसका लिमिटेशन है। तो क्योंकि उसने ऐसा कार्य किया तो उसको ऐसा शरीर मिला, अलग अलग शरीर मिला, तो उसमें वो वही कर सकता है और दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब ये पेड़ बन गया तो इसमें वो कुछ कुछ भी नहीं हिल सकता। तो ये हो गए एक प्रकार के जीव। फिर अगर कुछ और अच्छा कार्य किया हो तो फिर पेड़ बन, उससे और भी बुरा कार्य किया हो तो फिर उससे भी बुरा उसका हाल होगा। तो हम देखते हैं कि दामोदर अष्टकम में कि जो नल कुमेर और मणिग्रीव है, तो उनको शरीर मिलता है पेड़ों का। तो पेड़ों के शरीर में वो क्या कर सकता है व्यक्ति? हरे कृष्णा। कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ खड़ा रह सकता है। तो ये भी जीवात्मा ही है, ये भगवान के अंश है, लेकिन ये ऐसे ही खड़े हैं। तो इसमें संघर्ष उनका कुछ है नहीं, कुछ करने उनका चेतना ही उतना नहीं कि कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए हम इनको काट कर भगवान को देते हैं या इसको हम खाते हैं, क्योंकि इनकी चेतना बहुत ही कम होती है।
तो इस तरह से इस शरीर में उसका ये लिमिटेशन हो जाता है कि वो कुछ कर नहीं पाता। फिर अगर उसको कृमियों का शरीर मिला, तो भाई आपको ऐसा ध्यान करना है कि हम ये अभी कीड़े मकोड़े बन गए या मगरमच्छ बन गए, तो इस शरीर में अभी हम क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पानी में खेल सकते हैं, दूसरों को खा सकते हैं, लेकिन जो इस मनुष्य शरीर में कर सकते हैं वो हम इस शरीर में नहीं कर सकते। तो इस शरीर में अगर हमको जन्म मिल गया, तो फिर ये शरीर के जो भी गुण धर्म है वो हम सबको पालन करने पड़ेंगे। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है, तो श्रोतम मतलब सुनने की शक्ति, तो जिस प्रकार उसको कान मिले उस प्रकार के कान से वो सुनता है, जिस प्रकार उसके आंखें मिली है उस प्रकार से आंखों से वो देखता है। वो अच्छे, अब जैसे अगर कोई ईगल बनेगा तो उस तरह से, तो इस तरह से वो उनको सेवन करता है। फिर अभी हम देखेंगे 10वां श्लोक। तो अभी इसका हम जो है ये 10वां श्लोक महत्वपूर्ण, तो हम इसमें प्रभुपाद का अनुवाद भी पढ़ेंगे और तात्पर्य भी पढ़ेंगे। 10। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है तो वो जन्म ले रहा है, कार्य कर रहा है और शरीर त्याग रहा है, लेकिन वो कुछ जान नहीं पाता है। जो व्यक्ति भक्ति ही नहीं कर रहा है वो जान नहीं पाता कि क्या हो रहा है, ऐसे ही वो जिंदगी बिताता रहता है। तो माता जी अभी आप पढ़िए, अ, अनुवाद से, अनुवाद से पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ दंडवत प्रणाम। हाँ पढ़िए माता प्रभु जी। 10वें का ना। हाँ 10वें का अनुवाद पढ़िए। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर को भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। ठीक है, तो मतलब आप सब अभी देख पा रहे हैं ना कि कैसे जो हमारे अगल बगल में जंतु है, जीवात्मा है, वो किस तरह से दुख भोग रहे हैं, आप सब देख पाते हैं क्योंकि आप ये भक्ति को जानते हैं। सही कि नहीं? किसी को कोई डाउट इसमें माता जी, प्रभु जी? नहीं प्रभु जी। हम्म। आगे बढ़िए। तात्पर्य प्रभु। हाँ तात्पर्य। ज्ञान चक्षुष है शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे प्रमाणिक गुरु से भगवत गीता तथा यहाँ पर हाँ। भगवत गीता अच्छा तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में भ्रम में, हाँ। नाना प्रकार के दुख सुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से विभिन्न हाँ ऊपर ही, सबसे ऊपर, विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। हाँ,
अच्छा, प्रकार से भोग, सेकंड लाइन, प्रकार हम्म। से भोगता रहते हैं। हम्म। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्धजीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतः जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। धन्यवाद माता जी। तो हम यहाँ पर हरे देख कृष्ण। रहे हाँ, यस, तो यहाँ पर हम देख रहे कि जो भक्त है वो देख सकता है किस तरह से जीवात्मा है, मर रहा है, अगला शरीर ले रहा है, और क्या कर्म हमें करना चाहिए, क्या कर्म हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम पाप करेंगे तो हम इसमें फंसेंगे। तो जो व्यक्ति प्रशिक्षित है, जैसे भी हम सब जब भक्ति में नहीं थे, तो हम सब कुछ खाने के, नॉनवेज खाने के, बाहर घूमने के, या अलग अलग चीजें करने के, लेकिन अभी हम प्रशिक्षित हो गए, हम उसको कम कर दिया अभी। लेकिन जो लोग प्रशिक्षित नहीं है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ जान नहीं सकते। तो इसका उदाहरण हम एक वीडियो से देखेंगे कि किस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कुछ भी समझ नहीं सकता है। तो अभी हम सब भक्त के समुदाय का चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रचार क्यों करना चाहिए ये हमें इससे पता चलेगा। तो ये थोड़ा वीडियो थोड़ा भयानक है, लेकिन अ, आप उसको समझ सकते कि ऐसा सब ये सत्य है। लेकिन तो एक भक्त नहीं जान नाते हमें ये जानना चाहिए कि किस तरह से जीवात्मा जो है अभी के समय में कष्ट भोग रहे हैं। तो ये अभी क्या जमा कर रही है आप देखिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। तो ये मुर्गियां ना तो जान पा रही कि उनका हत्या हो रहा है, वैसे इसमें मशीन में जा रही है। जिसने मशीन बनाया वो भी देख नहीं पा रहा है कि ये सब आत्माएं हैं, अगर हम इनको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। इन पशुओं को भी जो है वो वस्तु के जैसा उसका बर्ताव कर रहे हैं। यहाँ पर उनको खा रहे हैं सब, मतलब उनको प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये सब जो लोग हैं, क्या ये आत्मा को देख पा रहे हैं? नहीं। नहीं। ये मैंने बंद कर दिया। तो मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, तो मैं जस्ट एक आपको ग्लिम्स दिया। तो ये जो लोग हैं हमारे साथ ही रह रहे हैं, लेकिन उनको कुछ दिख नहीं रहा है कि ये आत्मा है, ये पशु है, इसके अंदर भी आत्मा है। अगर हम इसको मारेंगे तो हमें वापस जल लेना पड़ेगा। अब एक साथ इसने कितने सारे लोगों को मार दिया, तो उसको उतने सारे जन्म वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि वो प्रशिक्षित नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और उनका पुण्य नहीं है, इसलिए उनको हम बताएंगे तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। इतना उनका जो पेड़ है, जो आसक्ति का पेड़ है, वो इतना जड़ हो चुका है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। तो जो व्यक्ति प्रशिक्षण लेता है वो जानता है कि ये सभी जो जीवात्मा है भगवान के अंश है, और उन्होंने कोई इच्छा की है, इसलिए उस इच्छा के कारण उन्हें वो शरीर प्राप्त, जैसे इन मुर्गियों को मुर्गी का शरीर प्राप्त हुआ है, और उसके कारण वो उसका उपभोग कर रहे हैं। और उनका उपभोग करने के बाद फिर उनको अगला जन्म मिलेगा, जिसमें वो धीरे धीरे प्रगति करते हुए मनुष्य जन्म तक आएंगे। तो इसलिए हमें बहुत आवश्यक है कि हमें ये जानना चाहिए, और हमें उसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कि किस तरह से इस हमारे अगल बगल में जो जीवात्मा है उनका गति अलग अलग हो रहा है, कैसे वो जीवन जी रहे हैं, कैसे वो शरीर त्याग रहे हैं, और जब वो शरीर में है तब वो क्या कर रहे हैं। ये सब हमें हर एक चीज में, हर एक प्राणी का हमें उस पर ध्यान करते हुए हमें मनन करना है। तो ये जो 15वां अध्याय है इसमें हमें मनन करना है, फिर हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और फिर हमारा जो तलवार है या हमारी जो कुराड़ है उसकी जो धार है वो तीक्ष्ण होगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि विमर्शन करने से और विवेक बुद्धि से देखने से हमें जो
वैराग्य या विरक्ति प्राप्त होगी जिससे हम इसको काट पाएंगे। तो फिर हम अभी तुरंत देख पाते हैं कि अरे ये तो पाप कर रहा है करके। क्यों? क्योंकि हम इसको प्रशिक्षण ले चुके हैं इस तरह से। हरे कृष्ण माता जी, कोई सवाल? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं हम्म। ये जानना चाहती थी कि जो इस कार्य में रत हैं, जो मुर्गी पालन कर रहा है और जो हम्म। फैक्ट्री के जो मुर्गी के वो कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और सब, इन हम्म। लोगों की अधोगति होगी ना फिर, जो इस हाँ, कार्य में लग। ये 100% अधोगति होगी। हम्म, भगवान कहते हैं ना 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्ता। तो जो लोग अच्छे कार्य करें ऊर्ध्व ऊपर जा रहे, मतलब देवी देवता बनेंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो पॉलिटिक्स करे वो मध्य रहेंगे। और अधो गच्छति तामसा, जो तमोगुणी कार्य कर रहे, हत्या कर रहे, हिंसा कर रहे, हम्म, तो वो सब लोग अधो मतलब नीचे जाएंगे। मतलब वो पशु पक्षी होंगे। जैसे अभी ये लोग जो उनको काट रहे, तो इनको मनुष्य जीवन मिला है। तो मनुष्य जीवन में हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम गीता पढ़ के या आध्यात्मिक ज्ञान लेके हमें इस आध्यात्मिक, ये जो भौतिक वृक्ष है, वट वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष से निकल के बाहर आना है। लेकिन ये लोग तो उससे बाहर निकल के उल्टा और उसमें फंसते जा रहे हैं। तो इसमें फंसते जा रहे, और हम उसमें निकल रहे, क्योंकि हमें ये फर्क कैसे हो रहा है? जैसे अभी आपने सवाल पूछा, तो ये सवाल आपको कैसे आया? क्योंकि आपको पता है कि इससे करने से पाप होगा, और आपको अभी विश्वास नहीं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन शास्त्र में पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जाएंगे ही, इस तरह से। तो प्रभु जब जी एक बात और है। प्रभु हम्म, जी, जो जितनी मुर्गी ने मार रहे हैं तो क्या उतनी बार जन्म लेंगे ये लोग हाँ, मरने के लिए? हाँ। तो इसलिए इसमें भी नियम है। तो अ, चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्मणा च बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्म गति। कि जो कर्म क्या है वो जानना चाहिए, मतलब काम में कर्म जो हम कर सकते हैं उससे हमें कोई पाप नहीं लगेगा। फिर अकर्म च बोधव्य, अकर्म मतलब क्या कि अ, जो भगवान को प्रिय है भक्ति, तो इस तरह से। और विकर्म क्या है कि बुरा कर्म, जैसे हत्या करना, पाप करना, ये सब मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा, उसको बोलते हैं विकर्म। तो जो व्यक्ति इसको जानेगा वो इससे बाहर आ पाएगा, लेकिन जो विकर्म करेगा तो उसमें फंसेगा इस तरह से। तो 100% ये जाएगा। फिर भगवान ये भी कहते हैं, अभी हमारा 16वें अध्याय में आएगा कि तान अहम दिश्वतः क्रूरान। तो जो व्यक्ति द्वेष करते हैं, शिपामि अजस्र अशुभान आश्रम एवं योनिषु। तो मतलब जो व्यक्ति द्वेष करता है, हम देखते कि जो मुर्गी है तो वो भी भगवान की ही पुत्री है या भगवान की अंश है। तो लेकिन उसको हम हिंसा कर रहे, उसको हम खा रहे, मतलब हम उससे द्वेष कर रहे कि नहीं? जिससे हमें द्वेष है उसी को हम मारते हैं, उससे हिंसा करते कि नहीं? तो इसलिए जो व्यक्ति पशु हिंसा कर रहा है या कोई भी हिंसा, तो वो द्वेष के कारण ही कर रहा है। तो जो व्यक्ति से द्वेष करते हैं उनको भगवान आसुर बनाते हैं, और अगर बहुत ज्यादा किया तो फिर उनको हम एकदम निचले योनि में भगवान उनको जन्म देते हो। निचले योनि में कौन से? जैसे मुर्गी हो गया, तो वो जो अभी इस फैक्ट्री का मालिक है, तो उसको अगला जन्म अगर मुर्गी का मिलेगा तो फिर वो उसकी फैक्ट्री थोड़ी चला पाएगा, है कि नहीं? वो अगर बोलेगा कि मैं इस फैक्ट्री का मालक हूँ, तो वो जो उसका नौकर उसको पकड़ के उस मशीन में डाल देगा खाने के लिए। तो इसलिए भगवान ऐसा क्यों करते हैं? ताकि फिर वो और पाप नहीं करे। तो इसलिए उसको ऐसे योनि में भगवान डाल देते हैं, तो उसका वो पाप करना कम हो जाता है। वैसे जब हम भक्ति में अपराध करते हैं भक्तों के साथ रहकर, तो भगवान क्या करते हैं? हमें भक्तों के संग से दूर लेके जाते हैं। क्यों? ताकि और अपराध नहीं हो। क्योंकि और अपराध करें तो हमारे नुकसान होगा ना। तो भगवान हमारे पिता है, तो भगवान हमारा भी भला चाहते हैं। तो भगवान, जो व्यक्ति इस मुर्गी के कारखाने का मालिक है उसका भी भगवान भला चाहता है, इसलिए उसको भगवान अगला जन्म मनुष्य का नहीं देंगे, क्योंकि अगला जन्म मनुष्य का नहीं तो और पाप करेगा। तो इसलिए उसको पशु जन्म देंगे। तो पशु जन्म में फिर वो कुछ कर नहीं पाएगा, कम पाप करेगा। तो ऐसे हम भक्ति में अगर अपराध करेंगे, तो फिर भगवान क्या करेंगे? हमको भक्तों के संग से दूर लेके जाएंगे। फिर भक्तों के संग से दूर कैसे जाएंगे? क्योंकि हम तो भक्त हैं, हम तो जानते हैं कि भगवान भक्तों का संग करना चाहिए।
तो इसीलिए भक्तों के संग से दूर लेके जाने के लिए भगवान हमारे मस्तिष्क में भौतिक इच्छाएं जगाएंगे। तो अगर हमारे जीवन में भौतिक इच्छाएं की वृद्धि हो रही है, तो मतलब हमें समझना चाहिए कि एक तो हमारा कर्म है और दूसरा है कि हम अपराध कर रहे हैं। जितना हम अपराध करेंगे उतना हमारे मन में भौतिक इच्छा का जागरण होगा। फिर जितना भौतिक इच्छा का जागरण होगा तो उसको हम पूर्ति करने के लिए प्रयास करेंगे। और अगर हमें भौतिक इच्छा का प्रयास मतलब पूर्ति करने का प्रयास करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भक्तों से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि भक्त बोलेगा अरे भौतिक चीज मत करो, भक्ति करो। तो आप उससे परेशान होकर आप खुद ब खुद उसको छोड़कर बाहर चले जाएंगे। तो इस तरह से जो व्यक्ति प्रशिक्षित है वो ये देख सकता है, और जो भी प्रशिक्षण ले रहा है, जैसे हम सब लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारे साथ जो भक्त है, जो 10 साल पहले थे अभी नहीं है, या जो नहीं थे वो है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो एक ही कारण नहीं हो सकता, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यही सब जो है ये चलता रहता है। तो ये जो ज्ञान योग है, इसमें हमें वही देखना है कि हमें ध्यान करके चिंतन करना है इस तरह से। तो इस तरह से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। हाँ, प्रभु जी, ये इसी से रिलेटेड एक सवाल आया दिमाग में। हम्म। मेरी ही आवाज आ रही है एक्चुअली। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली जैसे अभी आपने बोला ना कि वो मुर्गी मारने वाला, तो वो बाद में वही जन्म लेंगे और फिर उसको मनुष्य जन्म तो नहीं मिलेगा पक्का। हम्म। अब प्रभु जी, मेरे फैमिली में एक बड़ा कोई खास ही रिलेशन है, तो वो शेफ है, हम्म। नॉर्वे में है। तो वो अभी इस्कॉन भी आया था, तो हम्म। उसने वो राधा कृष्ण की, क्योंकि विश्वास तो करता है, तो मूर्ति भी ली, सब कुछ लिया, विग्रह, और वो रखा भी वहां पे। लेकिन वो ये बोलता है कि मतलब उसने, कृष्ण ने तो ये बोला है ना कि कर्म करना है, तो वो मेरा कर्म है। तो पहला उसका तो खैर हम जानते हैं कि कर्म को बदला भी जा सकता है ना। आप वो छोड़ के आप जैसे हम्म। नॉन वेज बना रहे हो तो वेज में आ जाओ, शिफ्ट कर लो कुछ। हम्म। तो वो जैसे, और उसके बाद उसने कहीं ये सुन लिया है कि एक बार जो कृष्ण का नाम ले लेता है ना, तो वो उससे छूट जाता है, तो मनुष्य जन्म तो डेफिनेटली मिलेगा। हम्म। अच्छा, और तीसरा ये कि वो बोला मेरी डॉक्टर बनने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि अगला जन्म मुझे डॉक्टर का भी मिल जाएगा। अब हम्म। बताओ इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? तो वो मतलब ऐसा उसने बोला, तो हाँ। मतलब उसकी अधोगति भी नहीं होगी क्योंकि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो इस जन्म हाँ। में नहीं बन पाया ऐसे। हाँ। तो क्या है वो सब, कैसे ठीक उसको? है, मैं इसका सवाल एक कंडीशन पे देता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 4:34 हो चुके हैं, तो ये जो सवाल है ये इससे संबंधित है, तो मैं 5 मिनट इसका आंसर दूंगा, लेकिन जिसको जल्दी है सेवा के लिए जाना है वो जा सकते हैं। तो इस तरह से मैं दो, अगर और जिनको रोक सकते हैं वो 2 मिनट रुके, मैं इसमें आंसर दे दूंगा। फिर अगला अगर कोई सवाल हो तो हम अगले सत्र में कर लेंगे इस तरह से। तो मतलब क्योंकि किसी किसी को सेवा होता है, तो मैं इसका उत्तर देता हूँ। तो माता जी कैसा है कि सबसे पहली बात की, उसने भक्ति में आने से पहले उसका व्यवसाय था मांसाहार का मतलब मांसाहार का व्यवसाय करना, तो वो निश्चित रूप से पाप है, तो उसके लिए उसको सजा होगी। ठीक है। तो जो भी उसका जो कर्म है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जन्म में हमने पाप किया तो हमें इस जन्म की सजा होगी, तो पिछले जन्म का भी हिसाब होता है। तो उसके हिसाब से उसका सजा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं, भगवान को पता है। तो हम सिर्फ उसको एक दृष्टिकोण से ही उसका उत्तर दे सकते हैं, पूरा उत्तर दे नहीं सकते, क्योंकि उसका कर्म क्या हमें मालूम नहीं है। तो अभी वो अगर पशु की हत्या करे तो उसको पाप लगेगा, तो अभी वो भगवान के पास आ चुका है, उसने भगवान की मूर्ति भी ली, आपने जैसे कहा, तो इसलिए भी भक्ति में उसकी शुरुआत हो रही है। तो उन्होंने जैसा कहा कि भगवान ने कहा कि आपको कर्म करना चाहिए, तो उसलिए वो उसका वो कर्म कर रहा है। तो उसके हिसाब से जो उसका कर्म है कि मांस का व्यवसाय करना, वो कर रहा है, तो वो सही है। तो फिर आपको आगे उनको ऐसा बताना है कि भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि जो विकर्म करता है उसको भक्ति नहीं मिलती या भगवान नहीं मिलते। तो भगवान ने कहा है कि 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रचति, से भगवान ने ये भी कहा है कि भगवान को सिर्फ शाकाहारी पसंद है, आप उनको ऐसा बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोलना है कि अभी मैं चाहे मांसाहार भी करूं या कितना भी पाप करूं, तो भगवान कृष्ण का नाम लेने से सारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो फिर मैं मांस भी खाता रहूंगा, मांस का व्यवसाय भी करूंगा और नाम भी लेता रहूंगा। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो भगवान का नाम है वो हमको तारण करेगा, लेकिन हमें 10 अपराधों से बचना चाहिए जो नाम अपराध है।
तो उसमें 7वां नाम अपराध क्या है कि नाम के बल पर पाप करना। तो अगर हम कोई पाप करेंगे और नाम उसे मिटा देगा तो फिर हम पाप करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे और नाम उसको मिटाते रहेगा, तो ये ऐसा नहीं होगा, तो नाम ही उसको मिटा देगा इस तरह से। तो इसलिए अगर वो अपने स्वभाव से विवश होकर, अगर उसकी इच्छा नहीं है फिर भी उसका स्वभाव उसको ढकेल रहा है और वो विवशतावश कर रहा है ऐसा, तो भगवान उसको क्षमा करें क्योंकि वो विवशतावश कर रहा है। लेकिन अगर वो जानबूझ के कर रहा है, ये जानते हुए भी कि ये पाप है, तो उसको उसका और अधिक दंड मिलेगा। जैसे हम देखते हैं कोई चोर, अगर कोई चोरी करता है उसको दंड मिलता है, लेकिन अगर कोई पुलिस चोरी करता है तो उसको उससे भी ज्यादा दंड मिलता है। तो इसलिए उसके जो भी काउंसलर है या उसके जो भी गाइड है, जिनको वो गाइड समझता है, तो उनको उसे ये बताना चाहिए कि मांसाहार करना भगवान ने नहीं कहा है, और उसका अगर आप करेंगे तो फिर आपको पाप लगेगा, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आप मांसाहार करते हो, भगवान को फॉलो नहीं कर रहे, आप अपने मन को फॉलो कर रहे हैं इस तरह से। तो फिर भी अगर वो बोला कि नहीं नहीं मैं खाता रहूंगा और नाम भी जपता रहूंगा, तो फिर क्या होगा, वो अपराध हो जाएगा, 7वां अपराध होगा। तो अगर वो अपराध करेगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसके मन में बहुत सारे भौतिक इच्छाएं निर्मित हो जाएंगी और वो भक्ति से बाहर चला जाएगा। ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर वो सुन ही नहीं रहा है, तो फिर भगवान उसको लाइन पर लाने के लिए या उसको अच्छा सबक सिखाने के लिए उसका कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, तो जिसमें उसकी जान चली जाएगी, या उसके फैक्ट्री को आग लग जाएगी, या उसके ऊपर कोई पुलिस केस कर देगा, या कुछ लीगल इम्प्लीकेशन हो जाएगा। तो उस तरह से किसी न किसी तरह से भगवान उसको बचाने का प्रयास करेंगे इस तरह से, या उसको समझ में आ जाए कि अभी हम ये जो कर रहे हैं गलत है। तो इस तरह से आप उसको समझा सकते हैं माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु ठीक जी है। वो थोड़ा थोड़ा कहीं से जोड़ जोड़ के लोग सोचते हैं ना कि अगर एक बार हरि नाम लिया तो अगला जन्म तो पक्का मिलना है, गारंटेड मनुष्य जन्म वाला। तो वो हाँ एक कहीं सुन लेते, पूरी थ्योरी नहीं देख पढ़ते वो लोग ना, तो वो गलत फहमी में आ जाते हैं कि अब तो पक्का मिलना है, मैं कितना भी बना लूं और पका लूं और खा लूं। तो हाँ हाँ, नहीं तो उनको ऐसा बोल सकते हैं कि आपको अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा, लेकिन आप उसमें उसमें आपको हाथ नहीं होगा, पैर नहीं होगा, आंख नहीं होगा, जी जी। तो मनुष्य जन्म ही है ना, है कि नहीं? इसका भी सोल्यूशन है ना प्रभु जी कि डॉक्टर की इच्छा लेके ही मरने वाला हूँ मैं, तो वो पक्का डॉक्टर बनूंगा, मतलब सब कुछ रहेगा हाथ पैर। यानी उनकी इच्छा, जो इच्छा है वो लेकर आप मरेंगे तो आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। जो भगवान की इच्छा है वही होगा। और जो आपने पिछले जन्म में इच्छाएं की है, वो उसकी इच्छा पहले पूर्ति होगी ना। ऐसा है। अभी जी पहले जी। आपने मुर्गी बनने की इच्छा की है, या आप कर रहे हैं, तो इसलिए फिर आपको अगला जन्म में मुर्गी बन के मरना होगा। फिर जब आपकी इच्छा पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी, फिर अगली इच्छा आपकी पूर्ण होगी। इस तरह से आप बोल सकते हैं उनको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है प्रभु जी, हाँ अच्छा भाई, जिसको, समझाया। हाँ मतलब क्या, जिसको सुनना ही नहीं आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर तर्क करना ही चाहते तो हम उनको बोल सकते हैं तर्क के ऊपर। लेकिन जैसे कि कोई कोई लोग तर्क के परे होते हैं, तो तर्क के लिए हम भी एक तर्क कर सकते हैं, लेकिन कैसे कि जब तक उसका जो स्वभाव और श्रद्धा नहीं बदलेगी तब तक वो ऐसे ही करते रहेगा। तो इसलिए क्या है कि ये भी अपराध के वजह से होता है। तो इसलिए इसमें कैसा कि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसका जैसा जी कर्म है वैसा उसको करने दीजिए, आप उसको बताइए। फिर अगर आपका नहीं सुन रहा है ना, तो आप उसको बताना नहीं चाहिए। और आगे क्यों? जी क्योंकि 9वां अपराध क्या है? अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश करना। जी। तो अगर आप फिर भी उसको उपदेश देंगी, तो फिर आपका अपराध पकड़ा जाएगा और आपका भक्ति रुक जाएगा। तो हम्म। इसलिए आप बोले कि भगवान ने ऐसा कहा है, मैंने आपको बताया, अभी आपको जो भी करना है आप करो। हरे कृष्णा। अरे तो किसी वरिष्ठ काउंसलर से मिला सकते हैं जो उसको समझा सकता है इस तरह से। या फिर आप माया देवी की प्रतीक्षा कीजिए, माया देवी उसको दंड देगी, है ना। सब काम हम भी करें तो फिर माया देवी क्या करेगी, भगवान कृष्ण क्या करेंगे? तो इसलिए प्रभु आपकी जी, तरफ से, हाँ ऐसे लोग सुनते नहीं है, फिर आप हमारा ही मुंह बंद कर देते हैं। हाँ, वही तो। फिर लातों की पूछ जो है उनको लात ही चाहिए, अभी को बात नहीं चाहिए। तो इसलिए लात देना हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ बात से समझाना है। और लात तो माया देवी है, भगवान है, और दूसरे उसके मित्र भी है, तो उसका कर्म ही है। इसलिए आप उसको समझा के प्रयास कीजिए, नहीं हुआ तो सीनियर काउंसलर से मिलाइए, उनको बताइए किस तरह से हो रहा है। लेकिन अगर वो व्यक्ति बदमाश है, अगर लातों का भूती है, तो फिर आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह से कर्म उस पर काम करता है। पूरा स्टोरी देखिए एंड तक, उसको 20 साल तक देखिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि
अगर व्यक्ति मरने के बाद नरक में नहीं जाएगा, मनुष्य जन्म मिलेगा, लेकिन इस जन्म में मरने से पहले उसको पूरा जो भी उसका हिसाब इधर ही चुकता होगा, तो फिर उसको ऐसा बीमारी होगा जिससे वो मरेगा भी नहीं और जिंदा भी नहीं रह पाएगा। कैंसर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई उसको देखेगा भी नहीं, कीड़े पड़ जाएंगे। तो अगला जन्म उसको मनुष्य का ही मिलेगा, लेकिन इस जन्म में अभी उसका पूरा अंत का हुआ है, तो इस जन्म में उसका पूरा हिसाब भगवान पूरा कर लेंगे। तो हमारा भक्त भी जो हमको लगता है कि अरे हम अभी भक्ति में आ गए तो अभी हमारा नरक में तो नहीं होगा, नरक में जो भी हमें तेल में उबालते हैं या जो काटते हैं वो सब नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी हमारा पूरा हो गया, तो अभी हमारा जीवन बाकी है ना। तो हम नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन नरक में जो होता है उससे ज्यादा अधिक कष्ट हमें इधर होगा अगर हम सुनेंगे नहीं तो भगवान हमारा पूरा हिसाब किए बिना हमको भगवत धाम नहीं लेके जाएंगे। तो इसलिए अगर हम भगवान को फंसाएंगे तो भगवान हमको उससे भी अच्छी तरह से फंसाएंगे। ये भगवान ने हमें गीता में कहा है कि द्यूतम छलताम, सबसे बड़ा फंसाने वाला, सबसे बड़ा फंसाने वाला मैं ही हूँ। तो इसलिए कोई हमें फंसा सकता है कि हम अभी भक्ति में नहीं है, लेकिन भगवान को भी फंसा नहीं सकता है। तो इसलिए आपको उनके लिए प्रार्थना करना है एक बार कि इनका दिमाग, जो इनको सद्बुद्धि दे भगवान, और फिर बाद में उनको हो सके तो किसी बड़े काउंसलर से मिलाइए और उनको समझाने की कोशिश कीजिए, और फिर भी नहीं हुआ तो फिर उनको छोड़ दीजिए इस तरह से। जी जी। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं माता जी, अभी 4:42 हो गए। आपका जो सवाल है माता जी आप कल पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल से ही शुरुआत करेंगे क्लास को। त्रिवेणी माता जी, ठीक है? यस प्रभुजी। हाँ, हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि आप जब भी समय मिले तो आप इस पे ध्यान कीजिए कि किस तरह से जीवात्माएं प्रयास कर रहे हैं और अपना संघर्ष कर रहे हैं अपना अपना इच्छा पूर्ण करने के लिए, और ये सब ध्यान का विषय है। तो इसलिए आपको जैसा भी माता ने सवाल पूछा वैसे आपको देखना है, हर किसी को देखना है जहाँ तक हो सके उतना। तो जितना इस पे आप ध्यान करेंगे, जितना आपका ऑब्जर्वेशन होगा, निरीक्षण होगा, जितना निरीक्षण करेंगे और चिंतन करेंगे उतना आपका भक्ति में प्रगति होगा। ऐसा है, तो ये उसी का निरीक्षण का ही ये अध्याय, ये यूनिट है, चिंतन का यूनिट है। तो इसी से आपका जो तलवार है, जो अभी आप जैसे आपने आप सवाल पूछा, अभी आपका तलवार शार्प हो गया तो अभी आप उसको कट कर सकते हैं कि नहीं, अगर ये 7वां अपराध है तो इस तरह से आप उससे बच जाइए, 9वां अपराध है मुझे उसको बचाने का। तो इस तरह से आपका विवेक बुद्धि बढ़ रहा है, जितना विवेक बुद्धि बढ़ेगा उतना आपका जो तलवार है या जो अपने कुराड़ी वो उसका धार बढ़ेगा, तो उतना जल्दी आप उसको काट पाएंगे, उतना जल्दी आप काट पाएंगे तो फिर उतना जल्दी आप भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभात की हरे जय। कृष्ण।